ये रस बिक्री में आता है। तो ब्राह्मण होकर के ऐसा काम करता था। और क्या करता था? तो वेद धर्म परामुखा, वेद के धर्म को छोड़ के अधर्म कार्य करता था। जैसे खेती करना, हल चलाना, ब्राह्मण होकर क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य को मार पीट के लूट लेना, दूसरे की संपत्ति को कब्जा कर लेना, बेजा कब्जा, जमीन को हड़प लेना और मार के पीट के डाका डाल के चोरी करके वो देवराज ब्राह्मण अपनी संपत्ति को बढ़ाया, बहुत संपत्ति बनाया। सदैव छल कपट करता, दूसरों के साथ चापलूसी करता, कपट से व्यवहार करता, लड़ता झगड़ता। कभी भी देव पूजा में धर्म कर्म में धन नहीं लगाया, केवल लूटता रहा, पीटता रहा, छीनता रहा, कपट करके छल करके, उल्टा पुल्टा काम करके। न कभी किसी को देना, न धर्म कर्म करना, न पूजा पाठ करना, न कहीं दान दक्षिणा देना, कुछ नहीं। देना तो आता नहीं था उसे, बस लेना आता था। लूटना पीटना हड़पना यही काम करता था। कोई कुछ बोले तो मार पीट देता था। यहां तक वो ब्राह्मण हो के ब्राह्मण को नहीं छोड़ता था। कोई गांव में पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण आया है, वो पूजा पाठ करा के जा रहा तो रास्ते में लूट लेता था। ये निकाल क्या मिला, ऐसा स्वभाव का था देवराज। बहुत गंदा काम करता था, लूटना पीटना मारना काटना। बहुत संपत्ति बनाए, लेकिन बहुत संपत्ति बनाया, वैभव साम्राज्य बढ़ गया इसका, चाहे कैसे ही बढ़ाए, लूट के पीट के झकोट के। एक दिन एक तड़ागो, एक दिन वो देवराज ब्राह्मण स्नान करने के लिए तालाब में गया, किरातनगर में। पर निंदा पर दार रत, गोस्वामी जी लिखते हैं श्री राम कथा में, रामचरितमानस है, पर निंदा पर दार रता। ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता जो दूसरे की संपत्ति, दूसरे की चुगली, दूसरे की बुराई में लगा हो। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता शिव कथा सुने बिना। तो ऐसा ब्राह्मण था, किसी को कुछ नहीं समझता था। साधु संत महात्मा कोई मिल जाए सबको मारता पीटता था, बहुत दुष्कर्म करता था। वेद के धर्म को छोड़ के ही काम करता था, वेद निहित कोई काम नहीं करता था। इसमें लिखा भी है, वेद के अनुसार चलने वाला वो ब्राह्मण नहीं था। वेद धर्म परामुखा, वेद धर्म से उल्टा काम करने वाला, वेद धर्म को मानता नहीं था। एक दिन वो स्नान करने के लिए गया, तत्तड़ागे स स्नान्तुम यातौ महिसुरा। मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता। वो ब्राह्मण है ना, इसलिए ऐसा लिखा है वेदव्यास ने। वो महिसुर, पृथ्वी में देवता कहे जाने वाला ब्राह्मण देवराज स्नान करने तालाब में आया तो क्या देखा, वही तालाब में जहां वो स्नान करने आया एक सुंदर रूपवती वेश्या भी स्नान कर रही थी, जो देह व्यापार करती है। लेकिन स्वरूप से सुंदर ही है वो, बहुत सुंदर आकर्षण है। देवराज ने देखा और आकर्षित हो गया, मोहित हो गया इनकी सुंदरता के ऊपर। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, छल, छिद्र, कपट, ये सब ब्रह्मा की सृष्टि में है, ये सब में है। लेकिन जिन्होंने अपने अंदर छिपा के रखा वो संत है, और जो इन सब को उजागर करते हैं वही असंत है। उदयश्वर जी, इतना सब में रहता है ना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, कपट, छल, छिद्र, ये मत्सर सब में है। लेकिन किसी का बाहर आ जाए वो गलत हो जाता है। बाहर करना माने गलत होना, क्रोध को प्रदर्शित करना, लोभ को प्रदर्शित करना, काम को प्रदर्शन करना, है ना। ये सब परिवार चलाने के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने के लिए संयम की चीज है। लेकिन जो संयम नहीं कर पाते हैं वो असंत होते हैं, वही अत्याचार करते हैं, वही पाप करते हैं। और
और जिन्होंने सबको समझ लिया हो और सबको शांत रखा हो, अपने अंदर सिमट के रखा हो, कंट्रोल में रखा हो, माने नियम से रखा हो, और संत होते हैं। जितना चाहिए उतना यूज करते हैं। जितना क्रोध चाहिए जीवन में उतना क्रोध करो, जितना लोभ चाहिए उतना लोभ करो, जितना काम की इच्छा उतना काम ना करो। लेकिन एक्स्ट्रा ज्यादा होने से फिर गलत होता है। परिवार को सही दिशा देने के लिए क्रोध अनिवार्य है। याद रखियो, क्रोध मिटाने का नहीं है, न तो क्रोध को कोई मिटा सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्रोध भी भगवान शिव जी का ही स्वरूप है, रुद्रावतार है वो, है कि नहीं? क्रोध भी शिव स्वरूप है, लेकिन क्रोध कब? सही दिशा देने के लिए, परिवार को सही दिशा में लाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्रोध अनिवार्य है। बिजनेस को सही चलाने के लिए क्रोध अनिवार्य है, थोड़ा बहुत गुस्सा करना। परिवार चलाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए काम की आवश्यकता है, ये मिटाने के लिए है। लेकिन अति वो सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी क्षेत्र में अति नहीं होना चाहिए। तो देवराज में अति हो गया है, लोभ भी है, क्रोध भी है, खामी भी है, नटना कूटना, ये सब तो कूट कूट के भरा है। अभी कुछ बोलेगा आपसे, वहां जाके कुछ और बोल देगा, तुरंत बदल जाना। लाभ के अनुसार जो बोलता है कहता है, ये देवराज है। जहां लाभ मिले वही बोल देता है, झूठी किसी की गवाही दे देगा वो, पैसा बस चाहिए। तो परम सुंदरी रूपवती वेश्या को देख करके वो देवराज आसक्त हो गया, मोहित हो गया। कदाचित देवयोगेन प्रतिष्ठानम उपागता। स्नान ध्यान करके जब वो रूपवती घर जाने लगी, वो वेश्या तालाब से, तो देवराज पीछे पीछे आ गया। वो तो आसक्त हो गया था, और आकर के अपनी ओर से वो बात करना भी प्रारंभ कर दिया, चर्चा करना। देवी आप कौन है, इतनी सुंदरता, इतने सुंदर स्वरूप, आप रहती कहाँ है? दुनिया भर बातें करने लगा। वो देवी जी ने जब देखा ये देवराज ब्राह्मण बड़ा धनवान है, कर्म इसका बहुत दूषित है, लूटता पीटता है, चोरी करता है, झूठी गवाही देता है, अधर्म करता है, कोई धर्म नहीं करता, लेकिन बहुत पैसा है, ये धनवान है। वो समझ गई, और एक वेश्या को क्या चाहिए? पैसा। और रूपवती वेश्या ने देखा कि ये तो वही ब्राह्मण है, धनवान, नगर में सबसे ज्यादा रुपया पैसा वाला, तो क्यों ना ये धनवान के साथ मिल करके रहे, क्यों ना लाभ ले। और देवराज महाराज जी की मीठी बातों को सुन करके ये भी मीठी मीठी बोलने लगी। गांव में ही रहती हूं, उस सामने वाला गली में घर है, मैं ऐसा ऐसा काम करती हूं, स्पष्ट बता रही हूं, क्योंकि उनको पैसा से मतलब है ना, और वो समझ रही है कि आसक्त है, ये रुपया पैसा देगा, इसलिए वो पूरा परिचय देती है अपना, और चटक के मटक करके कटाक्ष से और ज्यादा उनको मोहित करने लग गए। बस यही थोड़ी सी मीठी मीठी बातें हुई, और देवराज का मन उस देह व्यापार वाली के ऊपर लग गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय के अनुसार ज्यादा आसक्त होते गया। रोज रोज उनके घर जाने आने का इनका अब रूट बन गया, रोज उनसे मिलना, बातें करना, रुपया पैसा लुटाना। घर में सुंदर पत्नी है, माता पिता है, पत्नी माता पिता सब है देवराज ब्राह्मण के घर में। लेकिन ये एक देह व्यापार वाली स्त्री के ऊपर मोहित हो गया। धीरे धीरे नगर में चर्चा भी होने लग गई, गांव में सब बोलने लग गए। माता पिता पत्नी सब ने
मना भी किया, समझाया, बहुत रोका, परिवार वालों ने बहुत रोका, लेकिन देवराज सर से पानी ऊपर उठ गया था, नहीं माना। और एक दिन जा करके देव व्यापार करने वाली वेश्या को वो पत्नी बनाने के लिए चर्चा कर दिया। देवी मेरे साथ चलो। बोले कहाँ? मेरे घर। अब मैं तुम्हें घर में रखना चाहता हूं, तुम मेरे साथ रहो, सुखी रहो। और स्वभावती रूपवती युवती कहती, बोली देखिए ब्राह्मण देव, मैं आपके घर नहीं आ सकती। बोले क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, मैं शूद्र हूं। और दूसरी बात यह है, आपके घर में आपकी पत्नी है, आपके माता पिता है, परिवार है, स्वीकार नहीं करेंगे। और स्वीकार नहीं होगा तो मैं कैसे रह पाऊंगा? वहां मेरा अपमान होगा, मैं अपमानित होकर वापस लौटूंगी। इससे अच्छा है मैं यही ठीक हूं। कुछ दिन बाद परिवार वालों ने बहुत रोका टोका, और ये अपनी मनसुबा में पानी फिरते देखा देवराज। इनको लगा कि मेरी पत्नी मेरे परिवार वालों की वजह से वो मेरे घर नहीं आ रहे, यही बाधा पड़ रहे। नशा से चूर होके आया, रात्रि के समय था। देवराज इतना आतताई है, पापी है। एक दिन नशा करके आया, सोया हुआ परिवार, पत्नी सोई है, माता पिता सब सोए हैं। कुल्हाड़ी लिया और सोए हुए जितने भी परिवार वाले सब का वध कर दिया, मार दिया। पहले पत्नी को मारा, फिर माता पिता सबका विनाश कर दिया। बताओ, काम में अंधा होकर के, एक बात तो है, काम में कोई अंधा हो जाए ना, उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। वो कुछ भी कर देगा, वो कुछ भी करेगा, घृणित से घृणित कर्म करेगा, पाप से पाप कर्म करेगा। देवराज ब्राह्मण होकर के इतना दुष्कर्म किया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन आज उन्होंने हद कर दिया, स्वयं की पत्नी माता पिता का वध कर दिया, मार दिया। गांव में किसी में हिम्मत नहीं बोलने का। देवराज का भय सब में है। अब परिवार में कोई नहीं है, इसलिए वो देव व्यापार वाली घर में आ गई, और दोनों एक साथ रह करके घर में बहुत दिनों तक सुख ऐश्वर्य का भोग विलास करते रहे। वो बहुत खुश रहती है, क्योंकि संपत्ति में बैठी है, मालकिन बन के बहुत खुश रहती है। सर्वस्व संपत्ति में अब वो स्वभावती मालकिन बन के बैठी है। दोनों खूब वैभव का, साम्राज्य संपत्ति का उपभोग करते रहे, विहार करते रहे। लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। देखिए, हम सच्चिदानंद स्वरूप के अंश हैं, सत्य चित आनंद। ध्यान से सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे देवे, जो विश्व की उत्पत्ति कारक है, पालन कारक है, विनाश कारक है, वो भगवान जी के हम अंशी हैं। इसका प्रमाण क्या है? सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? जिसका कभी विनाश ना हो, जो अविनाशी है वो सत्य है। ये सब विनाशी है ना, ये सब विनाश होने वाला है, ये सत्य भी है। इसमें से कुछ नहीं रहेगा। रहेगा क्या? समय आने पर सब नष्ट हो जाएंगे। ना तो ये कपड़ा रहेगा, ना तो ये लोहा रहेगा, ना तो ये सब उपकरण रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये अविनाशी नहीं है, ये सब विनाशी है। अविनाशी क्या है? आकाश, मिट्टी, वायु, जल है कि नहीं? अग्नि, ये अविनाशी है, और हम इन्हीं के अंश हैं। इसीलिए हम में पांचों तत्व है। कोई पूछे हमसे हम कौन हैं, तो आप एक ही बात कहें, आप कौन हैं? तो हम एक ही बात कहें, हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर अंशी हैं। क्यों? ईश्वर में 5 तत्व है और हम में भी 5 तत्व है, हम उन्हीं के अंश हैं। इस बात की प्रूफ है।
सबूत है कि हम ईश्वर के अंश हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक प्रूफ ये है कि पांच तत्व इसमें भी है, पांच तत्व इसमें भी है। इस बात की प्रूफ है कि हम ईश्वर के अंशी हैं। और दूसरा प्रूफ, उनका भी विनाश नहीं होता और हमारी आत्मा का भी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अविनाशी से प्रकट होने के कारण हमारी आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा की कभी विनाश नहीं होगा। क्या देह मिट जाएगा, देह टूट जाएगा, देह नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो यथावत बनी रहे, वो अपने अंशी में जाके मिल जाएगा। जिसका जो अंशी है उसी ओर आकर्षित होता है। आप दीपक जलाइए या मोमबत्ती जलाइए, देखिएगा अग्नि ऊपर की ओर ही उठे। क्यों? क्योंकि वो वायु के अंशी है, वायु के अंशी है। इसलिए आप नीचे भी कर दो मोमबत्ती, लो ऊपर की ओर उठे। ऊपर से आप कपड़ा छोड़ो उठा करके वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वो धरती के अंशी है। वस्त्र धरती से प्रकट हुए हैं। जो जिसका अंश रहता है उसी दिशा में उसका खिंचाव रहता है। हमारी जब मिट्टी का ये देह टूट जाए, मिट जाए ना, तो हमारी जो आत्मा है, जो हम है, वो जहां से आए उसी में मिले। इसकी दिशा वही होगी। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के अंशी हैं। इस बात के प्रूफ है आत्मा की विनाश नहीं है। गीता में स्पष्ट कहा, भगवान कन्हैया ने, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नयनम छिंदति शास्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम कलिदंतापो न शोष्यति मारुता। देख लो, आत्मा न तो कोई अस्त्र शस्त्र से कटती है, किसी में काटने का पावर नहीं है। न तो अग्नि से जलेगी वो, न तो पानी भिगा सके, न तो हवा सुखा सके, है किसी में पावर। इसलिए हमें इस बात को मानना होगा कि हम ईश्वर के अंशी हैं, हम भगवान भोलेनाथ जी के अंशी हैं। क्योंकि सभी देवों के ऊपर कोई देव है तो महादेव। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। ये भूत भावन भगवान देवों के भी देव है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सृजन करने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी जिनका अंश निहित है, वो भगवान शिव है। ये महेश भी शिवंशी है, ब्रह्मा भी शिवंशी है, विष्णु तो इनकी कृपा पात्र है। विष्णु जी को योग्य किसी ने बनाया, श्रेष्ठ किसी ने बनाया तो भोलेनाथ ने बनाया, शिव जी ने बनाया। इसलिए पहला स्वरूप है हमारी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए हम ईश्वर के अंशी हैं। दूसरा चित्त, चित्त माने ज्ञान है, और ज्ञान चंचल है, स्थिर नहीं है। ज्ञान तेज है, ज्ञान की फैलाव है, ज्ञान गति में है, ज्ञान सर्वत्र है कि नहीं? ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है, इसी तरह भगवान भी व्यापक है। आहा, कोई भी जगह बताइए जहां ईश्वर ना हो, कोई ऐसा जगह बताइए जहां भोलेनाथ जी का अंश ना हो, है क्या? वो चित्त है, चिदानंद है। वो चित्त ज्ञान स्वरूप है, और हम ज्ञान के अंशी, हम में भी ज्ञान है, और ज्ञान का फैलाव बहुत लंबा चौड़ा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं
जाना। वास्तव में प्रेम में ज्ञान ही उत्पन्न होते हैं, प्रेम में ज्ञान ही, क्रोध में ज्ञान मिट जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और ध्यान देंगे, ज्ञान तो है, लेकिन कब वो बाहर आए, कब ज्ञान की प्रसार हो, कब ज्ञान से हमारा फैलाव हो, कब ज्ञान से हम पेश आए किसी के सामने, जब हृदय में प्रेम हो, हम प्रसन्न हो, हम प्रसन्न हो, तभी ज्ञान हमारे सामने है। और क्रोध में ज्ञान छिप जाए, क्रोध में बुद्धि काम ना करे, हम चिद भी हैं, चिदांशी हैं, सतांशी हैं, सत चित और आनंद, आनंद के भी अंश हैं हम, इसलिए हम सब में आनंद है। इसका एक प्रमाण, हम आनंद के भी अंशी हैं, इसका एक प्रमाण क्या है? आप किसी व्यक्ति को कहो क्रोध में 24 घंटा रहने के लिए, रह पाएगा क्या? क्रोध में कोई रहेगा तो 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा दिन भर क्रोध में रहेगा, है ना, दिन भर रहेगा, शांत हो ही जाएगा। क्रोध सब दिन नहीं रहता है किसी में, कुछ क्षण के लिए क्रोध रहता है इंसान में। क्यों? क्योंकि हम क्रोध के अंशी नहीं है, क्रोध में नहीं टिक पाएंगे। काम में किसी को बोलो तो दिन भर नहीं डूबा रहेगा, क्योंकि हम काम के भी अंशी नहीं है। लोभ में नहीं रह पाएंगे, है ना, मद में नहीं रह पाएंगे, एक क्षणिक मात्र के लिए है, इसमें सब समय नहीं रह सकते हम। लेकिन किसी से आप कहो आनंद में रहो तो जीवन पर्यंत रह सकता है, आनंद में जीवन पर्यंत रह सकता है। क्यों? क्योंकि आनंद का ही अंशी है ये, आनंद अंशी है, इसलिए ये आनंद में एनी टाइम रह सकता है, हर समय रह सकता है, और बाकी अवगुण में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जिसका अंश है उसी में रह पाएगा। सत चित आनंद, और तीनों हमारे अंदर है। हमारी आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा, हमारी ज्ञान जब तक रहेगी तब तक ये अवगुण नहीं आएंगे। और तीसरी बात है, आनंद हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। हम आनंद चिद है, आनंद चिद है। देवराज में जब तक काम का बेग रहे, वो स्वभावती लूटती रही, रुपया पैसा सोना चांदी लूटती रही। दूसरों के साथ गलत करने वाला का सही नहीं हो सकता, दूसरों के साथ गलत करने वाला का सही नहीं हो सकता, निश्चित है। देवराज ने माता पिता का वध किया, देवराज ने पत्नी का वध किया, देखो परिणाम क्या आ गया सामने, कर्म खपल सामने दिख रहा है। समय जब बीत गया, उम्र जब ढलने लगी, उम्र के साथ साथ इनका इंद्रियाएं जो है ना साथ छोड़ने लग गए, और एक बार ऐसा रोग ग्रसित हो गया देवराज, असाध्य रोग से, फीवर से, ज्वर से, अनेक रोग लग गया। अनेक रोग लगने से इनका जो देह है जर्जरित हो गया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। आम का पेड़ कोई लगाए तो बेर नहीं खाएगा, आम ही मिलेगा। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। देवराज को कर्म का फल भोगना पड़ गया। इतना प्रेम हो गया था शोभावती के साथ देवराज का, एक थाल में दोनों खाया करते थे। बताओ, भोजन एक थाल में, वो बेसिया के साथ बैठ, देवराज ब्राह्मण हो गया, एक थाल में खाना। बाप रे, इतना दूषित हो गया। लेकिन समय भैया, जब बुखार से ग्रसित हो गया, असमर्थ हो गया, कई दिनों से खाट में पड़ा रहा, तो शोभावती रुपया पैसा सब लेके चंपत, वो तो पैसा के लिए आई थी। रोगी के साथ रहूंगी तो मैं भी रोगी बन जाऊंगी, सेवा करना पड़ेगा, अरे झंझट मुझे नहीं पालना। ये मरे तो मरे, हमें जो चाहिए तो मिल गया। और रूपवती शोभावती वेश्या समस्त संपत्ति को लेकर के चंपत हो गई, कंगाल बना दिया। अब एक खाट में पड़ा हुआ, बुखार से पीड़ित,
बदन में पूरा दर्द है, बॉडी पेन, ऑल बॉडी, पूरा शरीर में दर्द भरा है, तेज बुखार है, रोने लग गया। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं करना था। मेरी पत्नी इतना ख्याल रखती थी, मेरे माता पिता इतना प्यार लाड दुलार करते थे, आज मेरे सामने कोई नहीं है, न तो पत्नी है, न माता पिता, न भाई बंधु, और एक साथ में जो थी वो तो केवल रुपया पैसा के लिए बनी थी, वो भी निकल गई। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? इस समय मेरा ख्याल कौन रखेगा? बहुत रोया। तो अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। सुन लीजिए ध्यान से, गलत कर्म करने से पहले सोचना चाहिए इन सब बातों को, क्योंकि आज हम जिस कर्म का प्रयोग कर रहे हैं कल उसका फल हमें मिलेगा। इस बात को सोच के कर्म करना चाहिए। अपोजिट रिएक्शन होता है, उल्टा कर्म का उल्टा फल ही मिलता है। सीधा कर्म करे, सीधा एक्शन है इक्वल अपोजिट रिएक्शन हो गई। इसलिए भैया एक्शन से पहले ना सब कुछ समझ लो, सोच लो, फिर एक्शन करो। स्टंट करने से पहले ना सोच समझ के करना चाहिए, वरना चोट भी लग सकता है खतरनाक स्टंट करने से पहले। सोच में, समझ में, आनंद में हमारा स्वभाव है। स्वभाव छोड़ के कार्य करना माने पाप है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, भोलेनाथ भगवान की। पाप किसे कहते हैं? तो स्वभाव को छोड़ के करना, स्वभाव से हट के करना। संसार में जो भी है, जितने भी हैं, जैसे भी है, सब अपने कर्म से। साहू जी, किसी को कोई दुख नहीं दे सकता, किसी को कोई सुख नहीं दे सकता, किसी को कोई राजा नहीं बना सकता, किसी को कोई गरीब नहीं कर सकता। ये सब अपने कर्म का फल होता है। श्री लक्ष्मण जी ने महाराज निषाद राज जी को श्री राम भगवान और माता जानकी जी की रखवाली करते सुनाया था। तो कैकेयी के लिए गलत ना बोलिए, मेरी माँ कैकेयी को ना आप गलत ना समझिए। क्यों? जो सब हो रहा है कर्म का प्रभाव है। काहू न को भगवान श्री राम जी घास फूस के बिछौना में सो रहे, राजकुमार होके जंगल में 14 वर्ष के लिए निकले घर से, और माता सीता श्री चरणों में सर रख के सोई है जमीन में। बताओ, जंगल में कोमल बदन वाले भगवान भूमि में सोए हैं, घास फूस में सोए हैं। ये सब देख करके निषाद राज जी को रोना आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान से इनको प्रेम है। धन्य है प्रभु, राजकुमार होके अवधपति राजा दशरथ जी का पुत्र होकर के आज ऐसी स्थिति, जिनको सोन की काथरी में सोना चाहिए। ये जनक नंदनी विदेह राज महाराज जनक जी की नंदनी है। ये विदेह तनिया साक्षात माता अंबर स्वरूपा है, आज भूमि में सहन कर रहे। ये विधाता कैसे दिन दिखाता है। निषाद राज रो पड़ा। सुखद सैया में सोने वाले, महल में रहने वाले, बताओ तो आज जंगल में भटक रहे। ये सब का कारण ना मां कैकेयी है। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण महाराज जी, हाँ महाराज निषाद राज, माता कैकेयी को ऐसा नहीं करना था। उन्होंने अनर्थ कर दिया। इतने कोमल बदन वाले भगवान को, मातेश्वरी जानकी को घर से निकाल के उन्होंने अनर्थ कर दिया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत गलत करी है, बहुत गलत। तब लखनलाल जी ने कहा, है निषाद, डोंट स्पीक इल माय मदर। मेरी माँ कैकेयी के लिए तुम बोलने वाले कौन होते हो? बोल लखनलाल महाराज की। समझ रहे ना कथा? हमारे सामने हमारे परिवार के लिए कोई उल्टा पुल्टा बोले और हम सुने तो समझना हमारे परिवार टूटने में देरी नहीं है। दूसरे की बात सुनने की अब आदी हो जाओगे तो घर टूट जाएगा। लखनलाल के सामने माता जी के लिए जब किसी ने कहा तो लखनलाल जी बीच में ही रोक दिए, तुम कौन होते हो बोलने वाले मेरे परिवार के लिए? तुम्हें क्या पता मेरे परिवार के बारे में? मेरा परिवार जैसा है स्वर्ग से सुंदर है, तुम कौन होते बोलने वाले? रोक दो, नहीं रोकोगे तो घर टूट जाएगा। दूसरे लोग तोड़ना ही चाहेंगे, रोक दो। कोई हमारे परिवार के बारे में कुछ कहे उल्टा पुल्टा और हम सुने, जब तक हाँ हाँ बोलोगे और बढ़ता जाएगा वो।
उसको लगेगा कि ये सुन रहा है और सुनाएगा, मन में इतना भेद कर देगा एक दूसरे के प्रति, वो भेद करके भेद पूरा परिवार में भेद कर देगा। इसलिए कोई कुछ बोलना शुरू करे इससे पहले डोंट माइंड, दिल से नहीं लेंगे कोई बात को, मैं सीरियस बोल रहा हूं। यदि कोई हमारे सामने हमारे परिवार के लिए बोले तो सुनना मत, सुनोगे तो फंसोगे और ज्यादा सुनाएगा, इतना भेद करेगा पूरा परिवार भेद हो जाएगा। लखनलाल जी ने शिक्षा दिया है कथा में हमें। लखनलाल जी ने कहा, ए भैया निशा सुन, ये जो तू देख रहा है ना भगवान को जमीन में सोते, घास फूस में, माता जी को इस तरह लेटते हुए, ये जो तू देख रहा है ऐसा नहीं है तो क्या है, ये सब लीला है। ये भगवान जानता है तू कौन है, ये भगवान कौन है पता है तुझे? ये चिदानंद परमात्मा है, परम सत्य स्वरूप भगवान है, ये साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। तुम क्या समझते हो, ये शेष के साई में सोने वाले 33 कोटि देवता के बीच सेवा लेने वाले ये जगदम्बा माता भवानी है, ये तो केवल लीला करने आए हैं। लीला विप्रधेनु सुर संत हिता लिंड मनुज अवतार, विप्रधेनु सुर संत हित के लिए लीला करने आए, ये लीला अवतारी स्वरूप है भगवान का। इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ये नाटक वाला मंच है, समझो, और नाटक ऐसे ही करना पड़ता है। चाहे कोई गौटिया का बेटा नाटक में भाग लेवे, यदि वो भी राम बनेगा तो उनको भी ऐसे सोना पड़ेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कोई कितना पढ़ा लिखा डिग्री वाला कोई राम बनेगा, उनको भी ऐसे सोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाटक में रोल ही ऐसा है। ये भगवान राम जी का रोल है, सत्य को समझो। और दूसरी बात, ये दुख की बात ही बात करते हो, दुख सुख की बात तो सुनो। काहो न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ए भाई, निज कृत कर्म, सबको अपने अपने कर्म का ही फल भोगना पड़ता है। संसार में सबको अपने कर्म का ही फल भोगना पड़ता है, कोई किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। इसलिए ये देश कर्म प्रधान है। गीता में पहला श्लोक है, कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युत्सवा। इसलिए कर्म सोच समझ के करो, कर्म ही प्रधान है। बुद्धेश्वर जी, कर्म ही प्रधान है। कर्म अच्छा होगा तो हमारा जीवन सुखी होगा, हमारे जीवन में सदाचार होंगे, परोपकार होगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य की बढ़ोतरी होगी अच्छा कर्म करने से। और गलत कर्म करने से सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, बाद में रोना पड़ता है। रोना जब अंतिम समय आए ना तो फूट फूट के रोना पड़ता है। कब? जब हाथ से सब निकल जाता है तब। कब? जब कुछ नहीं कर सकते तब। अब रो के कुछ नहीं होने वाला। अंतिम समय में रोने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले रो ले, पहले समझ ले और सुधार ले अपने कर्म को। देवराज इतना रोया किरात नगर वासी देवराज इतना रोया, रो रो करके पूरा अधीर हो गया। हाय हाय, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं, इस समय मेरा ख्याल कौन रखेगा? जिसे मैं अपना समझ करके सब कुछ लुटाया, वो धोखा दे के चली गई, संपत्ति लूट के चली गई। ए विधाता, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं? और कुछ दिन बाद वो देवराज ब्राह्मण घर भी छोड़ दिया। अब घर में रह के क्या करूं? घर में रहने से मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी मुझे बार बार याद आ रही है, जिनका मैंने वध किया। ये घर में मैं नहीं रह सकता, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, और वैसे स्थिति में, बुखारी स्थिति में घर से निकल गया। चलते 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 कई गांव, कई बस्ती, कई शहर को पार करके वो प्रयाग भूमि पहुंच गया। बोले गंगा मैया की, गंगेश्वर भगवान की नगरी प्रयागराज पहुंच गया। प्रयागराज से कुछ दूरी में एक झूसी नाम के गांव है, नगर है झूसी, कोई 35 किलोमीटर के लगभग। वो झूसी में गया। अब संध्याकालीन समय है,
रहने का कोई ठिकाना नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं, बुखार है तो खाना कहां से खाएगा। जैसे ज्वर के बेग से मुख में स्वाद न आए, पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए। जिनको कथा में प्रेम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है ना, कथा के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये समझ लेना उनका पूर्व जन्म का पाप अभी कट रहा। कथा में भी ना भार लगता है, भार। यहां तक वही पहुंचेगा जिनका पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया हो। वरना बुखार में खाना नहीं खिलाता, बुखार आने से मुंह में स्वाद नहीं होता, ये रसना न रसहीन हो जाती है। बुखार है, किसी को आप कितना सुंदर भी कुछ पकवान बना के दो, मन नहीं करता खाने का। अब दुखी ब्राह्मण घूमते घूमते झूसी में आया, अब मैं कहां जाऊं, अब मैं क्या करूं। तो झूसी गांव में घूमते घूमते एक जगह इन्होंने देखा एक शिव जी का मंदिर है, शिवालय। वो देवालय को देख करके मंदिर में जहां घंटा ध्वनि हो रहे, सुंदर लोग कीर्तन गा रहे, सजा हुआ मंदिर है, सजावट बहुत सुंदर सजी हुई। ये मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर है तो रहने के लिए जगह तो बन जाएगा, एक किनारे कहीं पड़ा रहूंगा, प्रसाद वसाद मिल जाए तो भूख भी खत्म हो जाए। तो मंदिर में पहुंच गया और मंदिर के द्वार में जैसे ही आया तो क्या देखा, मंदिर के अंदर बड़े बड़े साधु संत बैठे हैं और वहां कथा चल रही है। बीच बीच में कीर्तन भजन हो रहे हैं और बीच बीच में शंख घंटी ध्वनि हो रहे हैं। ये सुन करके आया था, लेकिन वहां आने के बाद दृश्य कुछ और ही है। बहुत महात्मा लोग बैठे, साधु संत लोग, और एक हेड वाला मुखिया ऊपर स्थान में बैठ करके कथा गा रहा। और कौन सी कथा, तो शिव कथा। बोले शिव पुराण की, भोलेनाथ भगवान की जय। एक माह तक देवराज उसी मंदिर में रहा, एक माह तक। बुखार से लथपथ है, सुबह शाम प्रसाद मिल जाता है, वही खा करके भोलेनाथ जी की कथा जो चल रही है, ब्राह्मण देवता जो कथा गा रहे हैं, सभी महात्माओं के पीछे मंदिर में बैठ के भी कथा सुन रहा। देख लो भैया, इतना कुकर्म करने वाला, कुकृत्य करने वाला देवराज आज शिव जी के मंदिर में बैठे शिव कथा सुन रहा। अनायास से शिव कृपा है। सुनते रहा, सुनते रहा। और एक माह के बाद ज्वर इतना ग्रसित हो गया है कि देवराज ब्राह्मण मर गया। कैसे मरा, तो एक माह जब कथा संपन्न भई, कथा श्रवण किया, तो जब इनको अंतिम समय आया तो यम के सिपाही आकर के पास से खींच लिया, इसकी आत्मा को पास से खींच करके यमलोक ले गए। चल, बहुत गलत काम किया है, अब सभी कर्म का फल भोगना। इसमें लिखते हैं, देवराजस्य मास अंते ज्वरे पीड़ा तो मृता। ज्वर के पीड़ा से मृत माने मर गया, यम के सिपाही पकड़ के ले गए। इधर भगवान भोलेनाथ जी अपने गणों को आदेश करते हैं, ओ भैया सुनो, परम भक्त देवराज को पकड़ करके यम के दूत ले जा रहे हैं, छुड़ा के लाओ। और मेरा परम भक्त है, जबकि आज तक वो भगवान शिव जी का नाम नहीं गाया है, आज तक किसी मंदिर में जाके दीपक नहीं जलाया, किसी गरीब को हाँ कभी खिलाया नहीं, कोई धर्म कर्म में रुपया पैसा लगाया नहीं, कोई अच्छा काम किया नहीं है। फिर भी भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, ए भैया गण सुन, वो मेरा परम प्रिय भक्त है देवराज, किसी हाल में नरक यातना नहीं होनी चाहिए, पकड़ के लाओ। 4 सिपाही भगवान के शिव जैसे गढ़ है, हिष्ट पुष्ट तन भय सुखारे, बड़े सुंदर कपूर जैसे गोरे गोरे, जैसे शिव भगवान जी है। शिव शंकर जी का स्वरूप कैसा, तो गोरा है, वो एकदम गोरा उज्जवल, और उसमें भभूति लगे, 4 चांद लग गए,
गोरा बदन में राख लग जाए तो चार चांद लग रहे हैं, और त्रिपुर परमात्मा जी के मस्तक में तिलक लगे हुए हैं, और बीच में त्रिनेत्रधारी परमात्मा, अंग प्रत्यंग में सर्प लिपटे हुए हैं, चंद्र परमात्मा के मस्तक पर सजे हुए हैं, माता गंगा जी सर में लगी हुई है। क्या कहना इनकी सुंदरता को। चंद्रमौली परमात्मा है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। जैसे भगवान जी का स्वरूप है, भोलेनाथ जी का स्वरूप सुंदर है, पैर से सर तक कपूर जैसे गोरे, करुणावतार परमात्मा हृदय में करुणा धारण करने वाले, जीव के प्रति कल्याण है, वो कल्याणप्रद है। संसार सारम, संसार में जो सारभूत है, संसार के प्राणियों के सार जो है, जगत के जो सार है, मूल है। भुजगेंद्र हारम, परमात्मा भोलेनाथ विषैले सर्प को हार बना के रखे हैं। इनके सिपाही भी इन्हीं की जैसे हैं, सेम भगवान जैसे, हाथ में त्रिशूल लिए, एक हाथ में दंड लिए, पूरा जटाजूट वाले, जगह जगह रुद्राक्ष की माला लिपटे हुए, पूरा अंग में राख लगाए, बगाम्बर धारण किए। भगवान शिव के गण ऐसे हैं, और बड़े कजरारे मोटे मोटे नयन, बड़े खूबसूरत लग रहे। कंठ में देखो त्रिपुर, मस्तक में त्रिपुर, यहाँ त्रिपुर, 3 पुर से तिलक लगे हुए, चंदन लगाए हैं, और रुद्राक्ष की माला पूरा सजे अंग प्रत्यंग में, हृदय में पूरा रुद्राक्ष की माला, यहाँ रुद्राक्ष, यहाँ रुद्राक्ष, जटा में रुद्राक्ष, पैर में रुद्राक्ष, जहां देखो रुद्राक्ष सजे, बड़े खूबसूरत लग रहे चारों सिपाही। जब वो शिव मंदिर तक 4 सिपाही पहुंचे देवराज को लेने के लिए, शिव जी का बुलावा है लाने के लिए, तो क्या सुनने में आया, कुछ समय पहले ही यम के सिपाही उठा के ले गए। शिवगणों को लगा, अरे तो गड़बड़ हो गया भैया, या तो हमें आने में समय हो गया, या फिर यम के गढ़ जल्दी से ले गए। चलो, भोलेनाथ जी का आदेश है, कुछ भी करके देवराज को वापस लाना होगा। और ये चारों सिपाही यम के दरबार जा पहुंचे। बोले सदा शिव भगवान की। जो शिव के हैं उनको किसी बात का भय नहीं होता। जो शिव का बन जाए, भोले का बन जाए, यम भी उनका बाल बांका न कर पाए। यम भी थर थर कांपे। मृत्युम मृत्युम नमाम्य हम। वेदव्यास जी ने कहा, श्री सूत जी महाराज जी वेदव्यास जी की लेखनी को बखान करके सुना रहे। सुनो भैया, मृत्यु मृत्यु नमाम्य हम। भोलेनाथ जी को महाकाल कहा है, जिनके सामने काल भी घुटना टेके, काल भी घुटना टेके। ओ भगवान महाकाल, भूत भावन भूतेश्वर। और महाकाल की कृपा जिन गणों के ऊपर है, उनका यम का बिगाड़े। यम के दरबार में धमक पड़े, प्रकट हो गए और जोर जोर से कोलाहल करने लगे। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। लंबे लंबे गोल मटोल भुजा इनकी, चुस्त दुष्ट शरीर है इनकी। यम के सिपाही आए इनको रोकने के लिए। कौन हो, कहाँ गुस्से आ रहे हो, सबको मार के भगाए। शिव गणों ने यम के दरबारियों को खूब पीटा, खूब मारा। कहाँ है देवराज, वापस करो हमें। देवराज भगवान शिव जी का, भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय भक्त है, और यम दरबार रहने योग्य नहीं है। उलट पुलट कर देंगे। देवराज वापस करो। ये शिव पुराण कथा की महिमा है ना। इतना अत्याचार करने वाला देवराज केवल शिव कथा श्रवण करके शिव जी का प्रिय बन गया। और यहां तक यम के दरबार में जा करके भगवान शिव जी के सिपाहियों ने इनको छुड़ाने का प्रयास किया।
कोलाहल सुन करके यमराज जी अपने दरबार से बाहर आए। कौन आ गया, कौन शोर मचा रहा? जैसे ही यमराज जी प्रकट हुए, देखा भगवान शिव जी के सुंदर सुंदर भक्त सामने खड़े, रुद्राक्ष की माला पहने। यमराज घुटना टेक दिया। हो प्रणाम, आप सभी शिव गणों को मेरा प्रणाम। मैं यमलोक का राजा यमराज प्रणाम करता हूँ। अरे शिव जी के सामने का, शिव गण के सामने यमराज घुटना टेक देता है, प्रणाम करता हूँ। आइए महाराज, स्वागत है। चारों को बिठाया यमराज ने, सुंदर इनको पूजन किया, सम्मान किया। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक जाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक छाए। धरती धरा गगन में चारों दिशा सुनाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। देवों में सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा। देवों में सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की आस प्यारा। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की आस प्यारा। हर सांस में बसी है सुरों का गीत सारा। हर सांस में बसी है सुरों का गीत सारा। नाचे धरा गगन में जब तीन लोक जाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए।
सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं, लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक जाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक जाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक जाए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। तीनों लोक में 14 भुवन में इनकी महिमा है। कोई भी लोक ऐसा नहीं जहां शिव की महिमा के किसी को ज्ञान न हो। यम भी समझता है शिव भगवान की महिमा, इसलिए गढ़ों को देख करके आश्चर्य हो गया। कौन मेरे 9 लाख सिपाहियों में से कौन, किसने अपराध किया शिव का? ये शिव के सिपाही यहाँ कैसे? थोड़े समय के लिए चौंक गया। शिव भगवान के सिपाहियों का आने का अर्थ है कोई गलत हुआ है मेरे दरबार में। पूजन किया और पूजन करके अपने दिव्य चक्षु से देखा, पूछा नहीं। यमराज ने सिपाहियों से नहीं पूछा आप कैसे आए, क्यों आए, क्योंकि शिव की अपमान है। शिव जी के द्वारा पठाया है तो किसी कारण से ही आया है, लेकिन कारण क्या है ये जानने के लिए यमराज ने अपने दिव्य चक्षु का इस्तेमाल करते हैं। जब दिव्य चक्षु से देखा तब सारा वृत्तांत समझ गया, यहां से वहां तक। अरे बाप रे, अधर्म हो गया। 1 माह तक शिव कथा सुनने वाला देवराज को हमारे सिपाही यहां तक ले आए हैं, यही गड़बड़ हुआ। क्योंकि शिव कथा एक क्षण भी कोई सुनता है तो शिव का हो जाता है। ये तो 1 माह तक सुना है। चाह के सुने कि अनजाने में सुने, जान के सुने कि अनजाने में सुने, लेकिन सुना तो है। कथा दरबार में बैठ जाना ही बहुत बड़ी बात है। सुनने का मन रहे ना रहे, बैठे रहो कम से कम, कान में आवाज तो पड़ेगा ही। इतने से भी काम चल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। अच्छा, 9 भक्ति में श्रेष्ठ भक्ति कोई है तो श्रवण भक्ति है। साहू जी, 9 भक्ति में श्रेष्ठ भक्ति कोई है तो श्रवण, और सरल भी है। हमारे हिंदू धर्म में इतना छूट दिया है, इसमें भी हम लाभ नहीं ले पाए ना तो मंदमती है। 9 भक्ति में से आखिरी में भगवान राम जी ने माता सौरी से कहा, 9 महु एक कहूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्ति में एक भी भक्ति किसी में है वो मेरा प्रिय है। यहां तो कोई एग्जाम दिलाने जाओ आप तो 8 प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्न अनिवार्य है। 8 में 5 बनाना पड़ेगा संसार में, लेकिन भगवत दरबार में 9 में 1 बना दो तो पास हो जाओगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। 9 महु एक हूं, 9 भक्ति में एक भी भक्ति कर लिया हमने तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इतना छूट है। 8 भक्ति मत करो, 1 भक्ति तो कर लो। और वो भक्ति सरल हम लोगों के लिए हो सकती श्रवण। प्रथम भक्ति श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। ये सब भक्ति में से ना श्रवण भक्ति श्रेष्ठ है, बेस्ट है और सरल है। और भक्ति में कठिनाई है, कुछ करना पड़ेगा। कीर्तन में झूमना पड़ेगा, ताली बजाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ता है। लेकिन श्रवण में कुछ नहीं करना। श्रवण भक्ति इतना सरल है, घर से निकलो,
दरबार में आके चुपके से बैठ जाओ, बाकी जो करेगा महाराज करेगा। आपका एक ही काम है, घर से निकल के आना, दरबार में बैठ जाना, बाकी जो करना है महाराज को करना है कि नहीं? यहाँ केवल आपको बैठना है आके, बाकी जो करना है वक्ता को करना है। अब वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, वो समझो। इतना सरल है श्रवण भक्ति। बस कर्णपुर का द्वार खोल दो और बैठे रहो दरबार में। तो यमराज जी सब कुछ जानने के बाद में देवराज महाराज की महिमा को भी समझ लिया। इन्होंने जीवन में अनाचार किया, लेकिन अंत में इन्होंने मरने से पहले भगवान शिव की कथा श्रवण किया है, शिव कथा। इसलिए यम दरबार के योग्य नहीं है, धोखे से लाया गया है। सिपाहियों की ओर से यमराज ने क्षमा याचना किया, हे शिवगणों, हे पार्षदों, मैं दरबार में मुखिया होने के कारण सिपाहियों से जो भी भूल हुई है इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जाने अनजाने में ऐसा हुआ है, एक गढ़ समझ नहीं पाए, उठा के ले आए हैं, आप ले जाइए। देवराज का बंधन खुलवाया। शिव के गढ़ों ने पास को खुलवा दिया हो, यम का पास तोड़ दिया और देवराज को शिव गढ़ों के हवाले कर दिया। ले जाइए महाराज, देख लो शिव कथा की महिमा। अनाचार करने वाला, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करने वाला प्राणी मरने से पहले शिव कथा क्या सुन लिया। यम के दरबार से लड़ के शिव के गढ़ों ने उनको छुड़ा के ले आया। अपने साथ बिठाए विमान में और बिठा करके देवराज को सजा धजा करके सुंदर शिवगढ़ जैसा स्वरूप बना करके कैलाश पर्वत में शिव जी के सामने रख दिया। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियान विमुक्ति भाव। धन्य भगवान शिव की कथा, शिव पुराण की कथा, जिसका यश श्रवण मात्र, केवल कथा सुनने मात्र से देवराज जैसे अत्याचारी, कामी, क्रोधी, कपटी, हिंसक, वध करने वाला हत्यारा, धन्य भागवत की कथा, ये कथा सुन करके मुक्त हो गया सारे पापों से और आज शिव जी के सामने बैठा है। शिवगढ़ बन के शिव भगवान जी के दरबार में जैसे ही उपस्थित हुए महाराज देवराज जी गढ़ों के साथ, जैसे वहां प्रवेश हुए तो क्या देखा, सामने माता जी के साथ में भगवान भोलेनाथ जी विराजमान। कौन माता? तो अंबिकेश्वरी माता अंबिका जी के साथ भगवान जी विराजमान है। भाव और भवानी दोनों एक साथ बैठे हैं। दोनों की सुंदरता को देख के देवराज की आंखें नम हो गई, कंठ रुद्ध हो गया और रुद्ध हो गया। मुझ जैसे को आज ऐसा अवसर मिला है, यह संजोग विधि रचा विचारी, हे विधाता आपकी जय हो, जय हो। मुझ जैसे पापी को भी आज शिव जी के सामने आकर के शिव को भवानी जी के साथ दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। ऐसा बोल करके देवराज भगवान भोलेनाथ जी के सामने लेट गया, धड़ाम से छड़ी की तरह लेट गया। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर उलखूट के नाम, भूतल पर उलखूट के नाम। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर उलखूट के नाम, देवराज ने भगवान जी का साष्टांग प्रणाम किया अंबिकेश्वरी के साथ और सुंदर स्तुति गाया। हे नागेंद्र परमात्मन, हे चंद्रमौली, हे नीलकंठ प्रभु, आपकी जय हो। बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे परमात्मन वसंत यत्र प्रतिष्ठाना, अब आपसे एक ही निवेदन है, आप सब दिन के लिए मेरे हृदय में बस जाइए परमात्मा। ये स्वरूप मेरे हृदय से कभी ना हटे, मैं इन स्वरूपों को एनी टाइम निहारूं, देखा करूं।
ऐसे कृपा कर दो प्रभु, हृदय में बसा लो, मेरे हृदय में स्वरूप बसा दो परमात्मा। विवल हो गया, आंखें नम हो गई देवराज का, भगवान शिव जी ने उठाया हो। क्या कहना देवराज के सुख का, क्या कहना भोलेनाथ भगवान जिनका एक ही स्पर्श से जीव धन्य हो जाए, वो आवागमन से छूट जाए, आज उन्हीं कर कमलों से देवराज को उठाया भगवान शिव ने, पकड़ के उठाया। बेटे मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से, बहुत प्रसन्न हूं। कौन सी भक्ति प्रभु? कथा श्रवण भक्ति से। तुमने 1 माह तक मेरी कथा श्रवण किया है, तू धन्य है, तू पवित्र है, तू बड़ा सौभाग्यशाली है बेटे। आज से तुम कहीं नहीं जाओगे, अब सब दिन के लिए दरबार में रहो, गढ़ बन के मेरी सेवा करो, जाओ आशीर्वाद। भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल गया, सब दिन के लिए शिव का दर्शन उनको मिल गया। रोज सुबह शाम दर्शन कर सकता है, जब चाहे मन करे शिव जी को देख सकता है, शिव जी के गढ़ बन के शिव जी की सेवा कर सकता है, शिव लोक में ही रहेगा, आवागमन छूट गया। इतना लाभ है शिव कथा का। सुत जी कहते, हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों के बीच मैं भगवान शिव जी के महिमा के अंतर्गत देवराज की कथा गा के सुनाया। इस कथा का सार यही है, कोई कितना भी कलुषित हो जीवन में, एक बार शिव कथा अवश्य सुनना चाहिए उस व्यक्ति को। एक बार शिव कथा सुन लेगा शिव पुराण के माध्यम से, तो उनका जीवन का सारा पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाएगा और उनका आवागमन मिल जाएगा। इसलिए भागवत कथा, शिव कथा, राम कथा, जो भी कथा हो, जहां भी मिले अवसर बैठ जाओ, जहां भी मिले 10 मिनट 5 मिनट जितना मिले बैठ जाओ। सौनक जी ने प्रणाम किया, हे सुत महाराज जी। सौनक जी बोले, इस इतिहास को सुनकर के मेरा मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया प्रभु, मेरा हृदय प्रसन्न हो रहा है। अब आपसे निवेदन है, कोई और कथा गा के सुनाई। अब मुझे कोई शिव पुराण की महिमा के अंतर्गत कोई और कथा गा के सुनाइए। भगवान शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग उत्पन्न होने लगा है। कथा का ये भी सार है, कथा सुनने का ये भी लाभ है। कथा सुनने से जिसकी आप कथा श्रवण करेंगे, जिसके निमित्त श्रवण करेंगे, उसके प्रति प्रेम अनुराग बनता है। तो शिव कथा सुन के शिव जी के लिए हृदय में अनुराग उत्पन्न हो रहे। हे सुत महाराज जी, कोई एकाध और कथा गाइए ना, अनुराग बढ़ने लगा है। क्योंकि कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, क्योंकि शिव कथा पान करने से मुक्ति भी सुलभ हो जाती है, सहज हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, हमें कथा सुनने की और इच्छा है, कोई और कथा गा के सुनाइए। तो कथा सुनने में इनका, रस लेने में इनका प्रेम है, कथा में प्रेम, ये कथा के लिए ललायित है। ये जान करके वक्ता ये भी गदगद हो रहे हैं। दोनों में होता है ना, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। वक्ता तभी वक्तव्य करेगा जब श्रोता उसको श्रवण करेगा, प्रेम से सुनेगा। और शोर मच जाएगा, किसी का ध्यान नहीं रहेगा कथा में, तो वक्ता कितना विद्वान हो, क्या बोलेगा। और प्रेम मिले ना तो मुझ जैसा अनपढ़ भी बोल सकता है, प्रेम मिले तो मेरे जैसा भी बोल सकता है। ये सब शिव की कृपा और साहू परिवार का प्यार है। आज मैं सौभाग्य को प्राप्त हुआ हूं, मेरा परम सौभाग्य, मेरे जैसे को बोलने का अवसर मिल गया। अब एक और कथा, एक कथा सुन करके मन नहीं भरा, अब दूसरी कथा के लिए प्रश्न किए, तो सुत जी ने एक और कथा गा के सुनाया। कहा, बोले, हे सौनकादि ऋषियों, अब सुनो, एक और कथा गा रहा हूं। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कलम संज्ञकः, संज्ञा माने नाम, नाउन बोलते हैं क्या, नाउन प्रोनाउन। तो सुत जी कहते हैं, सौनक जी, समुद्र निकटे देशे ग्राम वास्कल संज्ञक,
वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोजिता जना। समुद्र के किनारे, समुद्र तट में एक गांव है। ग्राम, ग्राम लिखा है ना, नगर नहीं लिखा है, ग्रामे माने गांव। तो गांव में पूरा ब्राह्मण लोग बसते हैं। और भी लोग हैं, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है। लेकिन वहां जितने भी लोग हैं सब पापी हैं, और पूरा का पूरा गांव दुष्कर्म करने वाले। इसमें लिखा है बसंत यत्र पापिष्ठा, केवल पापी पापी लोग बसते वहां जितने लोग हैं सब पापी हैं, चाहे स्त्री हो कि पुरुष हो। ग्राम का नाम है वास्कल। वास्कल गांव में जितने लोग बसे सब पापी हैं, पापी जनों का निवास था वहां। वहां दुष्ट लोग, विषयी लोग, वेद धर्म से भटके हुए लोग, ब्राह्मणों की संख्या इतना ज्यादा है। सभी ब्राह्मण, द्विज लिखा है, द्विज माने ब्राह्मण, द्विजाति बोलते हैं ब्राह्मण को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ऐसा माना जाता है वेद के अनुसार कि दूसरा जन्म है। एक बार और मानव था, फिर से मानव बन गया, इसलिए ब्राह्मण है, द्विज है। द्विज माने दूसरा जन्म वाला। ऐसी मान्यता वेद की है ना, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। ब्राह्मण को द्विजाति इसीलिए कहते हैं कि एक बार और वो मानव था, इस बार फिर मानव बन के आ गया, इसलिए वो ब्राह्मण है, द्विजाति। तो आज जितने भी ब्राह्मण हैं वास्कल नगर में, या जितने भी लोग हैं, सब दुराचारी हैं, वेद धर्म से विहीन है। सोना कब है, खाना कब है, बोलना कैसे है, कर्म क्या करना है, कुछ पता नहीं है। रात को 1 बजे खाना खा रहे, 2 बजे रात को सो रहे, इधर 11 बजे दिन को उठ रहे, ना पूजा ना पाठ ना कुछ ना कहीं। सुन लो भैया, ऐसे लोगों को पापी कहा है शिव पुराण में। जो अधिक रात्रि को भोजन करे, अधिक रात्रि को सोए और बहुत समय बाद उठे सुबह, ऐसे लोग वहां वास करते हैं। ना उनको पूजा से मतलब ना पाठ से। सुबह होते ही जैसे बने, सैया छूटने के बाद न नहाने धोने में न मंजन करने में, खाओ और जाओ, लूटो पीटो, सो जाओ, बस यही पशु जैसे जीवन जीना। वो गांव के सभी लोग ऐसे हैं, पशु जैसे। अब पशु को समझ लो, न तो बेटी न बहन, कुछ नहीं समझते, सबके साथ दुराचार करते हैं। ऐसे लोग हैं वहां, उन्हीं की संख्या है पूरा। वहां जितने स्त्रियां हैं सब धर्म से भटक गए हैं। स्त्री भी अपने धर्म को, पतिव्रता धर्म को भूल करके पर पुरुष के साथ, और पर पुरुष भी पर स्त्री के साथ। ऐसे ही वहां के रहने वाले लोग दूषित है पूरा। अब उनको क्या कहें वेद भाषा में? स्वेच्छाचारिणी, व्यभिचारिणी, उल्टा। ऐसे स्त्रियां वहां की, और वहां के पुरुष भी ऐसे ही है, पीने खाने में। पर नारी पर दारत, यही पर लागू हो रहा है। ऐसे लोगों का बस्ती पूरा वास्कल, ना कोई भजन ना कीर्तन, कुछ नहीं। उन्हीं लोगों के बीच में वास्कल नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। बिंदुक, देखो शिव पुराण में 2 कथा हम सुना रहे। पहला कथा हम सुन लिया, पहली कथा सुन लिया ना, ये दूसरी कथा ये भी ब्राह्मण के निमित्त। तो ब्राह्मण का ही क्यों लिया? एक ब्राह्मण इतना गंदा था, एक ब्राह्मण इतना गंदा था, बार बार बोल रहे ना, तो ब्राह्मण नाम क्यों लिया? कथा में ब्राह्मण को क्यों रखा? क्योंकि नीचे वालों को बुरा ना लगे। क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनका कहीं नाम ले तो दंगा हो जाएगा। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है चारों वर्ण में, इसीलिए बताया। देखो भैया, चारों वर्ण में श्रेष्ठ होने के बावजूद भी ब्राह्मण वेद से हट के काम करता है। काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या अहंकार में लत होकर के दुराचार करता है।
तो नीचे वालों को और ज्यादा संभल के रहना चाहिए, है ना। जब ब्राह्मण ऐसा हो सकता है तो वेद पाठ में, पुराण शास्त्र में पुरांगत हो, पूजा पाठ कराने का जिनका जवाबदारी है, नीति मार्ग समझाने की जिनकी जवाबदारी है, ये रास्ता भटक सकते हैं काम क्रोध के वेग में आकर के, लोभ में आकर के। तो ये काम क्रोध लोभ से नीचे वालों को और ज्यादा संभल के रहना चाहिए। हा? जब श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण बिगड़ सकता है तो नीचे क्षत्रिय वैश्य शूद्र को तो ज्यादा समझने की बात है, इनको ज्यादा संभलने की बात है। ये काम क्रोध मद मोह लोभ से ज्यादा सावधान रहे, ज्यादा सावधान रहे। इसलिए दोनों कथा में ब्राह्मण को पहले रखा। देख लो भैया, काम के वेग में, क्रोध के वेग में दुराचार करने वाला ब्राह्मण बिगड़ सकता है, गलत कर्म करके ब्राह्मण बिगड़ सकता है, तो नीचे वाला को कौन संभाले। इसलिए उनको खुद संभलना होगा। है कि नहीं? हम सबको कथा सुन के स्वयं समझना है और स्वयं समझ के कर्म करना है जीवन में। इसलिए दोनों कथा में ब्राह्मण को पहले रखा है। यहां भी वास्कल नगर में एक ब्राह्मण है, नाम है बिंदुक। पहले ब्राह्मण देवराज था, ये बिंदुक है। इनकी पत्नी का नाम है चंचुला। खूबसूरत है, पतिव्रता है और पति सेवा करने वाली है। ये चंचुला जो है धर्म पत्नी है। ये अच्छे घर से आई है, इनके माता पिता के घर में संस्कार है, सदाचार है, धर्म है, मर्यादा है, और वहां से पढ़ लिख के आई है, बेचारी पढ़ी लिखी है। इसलिए पतिव्रता धर्म को समझती है। ये घर को सफाई से रखती है, आप स्वयं सफाई से रहती है, पति सेवा में कोई कमी नहीं करती है। खूबसूरत होने के साथ साथ स्वभाव से भी अच्छी है। इनका कर्म भी अच्छा है चंचुला का। लेकिन बिंदुक जो है बहुत दुष्ट है। अपनी धर्म परायणा पतिव्रता पत्नी को छोड़ के वो वेश्यागामी करता है। बताओ, जो पति सेवा में दिन रात लगे रहती है, सुंदरी भी है, खूबसूरत है, स्वभाव भी जिनकी अच्छी है, ऐसे पत्नी को छोड़ करके वो वेश्यावृत्ति में जाता है। पत्नी बार बार समझाने का प्रयास करती, चंचुला आप ऐसा क्यों करते हैं, मुझ में क्या कमी है, मैं आपकी पत्नी हूं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इन नशा में डूबे रहने वाला, गलत काम करने वाला समझता नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई बिंदुक का। बाज नहीं आया, गलत काम में लत हो गया। मैं पहली बार जब अध्ययन किया शिव पुराण तो मैं ज्यादा कांप गया था, डर गया था, क्योंकि कथा शिव पुराण की जो कथा है ना, ऐसे ही कथा है, यहां से वहां तक पूरा। तो बोलना भी जटिल है, सुनना भी जटिल है, लेकिन समझना पड़ेगा। बना के कुछ बोलते नहीं बन रही शब्दों को, कैसे पिरोऊं मैं, कौन सा वर्ड दूं समझ नहीं आता है, वैसे ही बोलना पड़ता है। धर्म पष्टा कुमार्ग गा धर्मच्युत अहो कुमार्ग गामिनी। वो नगर में वास्कल में सबके घर ये हाल है, लेकिन बिंदुक का कुछ ज्यादा ही है। वहां कोई पुरुष कोई स्त्री अछूते नहीं है, सब यही है, पशु वृत्ति का हो। लेकिन चंचुला बस एक ऐसी नारी है वो नगर में, गांव में, जो पतिव्रता धर्म निभाती है और घर में बहू का पूरा मर्यादा रखती है। स्वभाव से भी अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है, और घर खानदान से संस्कार भी अच्छी लेके आई है। लेकिन कुसंस्कारी के घर आ गई है बेचारी, ये नहीं समझ पाया इनके मर्यादा को, इनके धर्म को, इनके व्रत को, सेवा को नहीं समझ पाया। एक कुमार्ग में चलते रहा। बहुत समय निकल गया है, बेचारी
इंतजार में बैठे रही, आज मेरे पति वापस आएंगे, आज मेरे पति वापस आएंगे गलत रास्ते से, आज वापस आएंगे, आज वापस आएंगे। पत्नी की ओर देखता भी नहीं था। बताओ, पत्नी की ओर देखता भी नहीं था। बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी। एक दिन भगवान जी का पूजा कर रही और पूजा करते हुए रोने लगी, हे प्रभु, मैं इतना सत्कर्म करती हूँ, इतना अच्छा काम करती हूँ, पति सेवा में कोई कमी नहीं करती, धर्म मार्ग में रहती हूँ, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों है? मैं अच्छा करके क्यों रो रही हूँ? और मेरा पति इतना गंदा काम करता है, फिर भी उसे कभी रोना नहीं आया। अच्छा कर्म करने में इतना तकलीफ है, इतना दुख है, तो आज से मैं भी अच्छा काम नहीं करूंगी। जब वो मुझ जैसे सुंदर पत्नी को छोड़ के पर नारी के साथ ऐसा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो इंसान हूं, मुझ में भी प्राण है, मुझ में भी प्रेम है। और समय के साथ महारानी चंचुला भी जार पुरुष के साथ संबंध बनाने लगी, चुप चुप के, चोरी चोरी। अब दोनों रास्ते भटक गए। देखो भैया, कभी कभी सोच में ऐसा आता है, हम अच्छा काम करते फिर भी दुख क्यों होता है, मैं इसलिए अच्छा काम नहीं करूं। कई लोग ऐसे हैं समाज में आज भी। 2 महीना 3 महीना पूजा करी ता थक गए, तो कुछ काम कर ले भाई की पूजा। तो ध्यान रखे, जब तक हमारा प्रारब्ध रहेगा तब तक कितना भी अच्छा करो, प्रारब्ध कटे बिना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए पूजा से मन मत हटाओ, सेवा से मन मत हटाओ, आप करते रहो, धीरे 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 प्रारब्ध मिट जाएगा, फिर आपके साथ भी अच्छा होगा। हिम्मत नहीं हारना। भक्ति मार्ग जटिल है, नो थॉरोफेयर, बड़ा जटिल है, सरल नहीं है भक्ति। ईश्वर को पा लेना, शिव जी तक पहुंचना बड़ा कठिन है। बोलना सरल है बुद्धेश्वर जी, बोलना सरल है, लेकिन बड़ा कठिन है वहां तक पहुंच पाना, शिव दरबार तक। बहुत मशक्कत करना पड़ता है, बहुत धैर्य की आवश्यकता है, बहुत सहन शक्ति चाहिए। अब दोनों इसी तरह से करते रहे। अब नगर में कोई किसी को कुछ बोलने वाले ही नहीं है, क्योंकि सब वैसी हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर बोल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर शंभो नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर शंभो नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर शंभो नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, नमः शिवाय।
सबके लिए है, चाहे कोई कैसा नहीं करे। कब? जब एक बार कथा दरबार में आ जाए, चाहे कोई कितना भी कुछ कैसे भी हो, एक बार शिव दरबार में आ जाए, शिव कथा सुन ले शिव पुराण के माध्यम से, तो देवराज जैसे को उद्धार हो सकता है भैया, देवराज जैसे को पुण्य प्राप्त हो सकता है। वास्कल नगर के नर नारी सब दूषित हैं, व्यभिचारिणी हैं, स्वेच्छाचारिणी हैं, पति सेवा छोड़ करके चंचुला भी वही मार्ग में चलने लगा। देखो भैया, अच्छा करके लाभ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप धैर्य खो दो, धर्म तोड़ दो, मर्यादा छोड़ दो। ये शिव कथा ये नहीं सिखाती हमें आप धैर्य तोड़ो। शिव भक्त बनना है, शिव से प्रेम करना है, तो धैर्य तो बनाना पड़ेगा। अरे 20 पी के जो ना हिले वही शिव है। बोल शिव शंकर भगवान की। आज किसी में कटु वाणी सुनने की पावर नहीं है, किसी को थोड़े से बोल दो तो चिढ़ जाता है, लेकिन धन्य भोलेनाथ हलाहल जैसे विष को पचा करके शांत बना है, इतना कष्ट को बर्दाश्त करके शांत है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात में विश्वास खोना नहीं चाहिए, धर्म तोड़ना नहीं चाहिए, अपने मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। चंचुला को ऐसा नहीं करना था, लेकिन क्या करे, टेंशन में पति नहीं मानता है, तो टेंशन में आकर के वो चीड़ करके चंचुला भी वही मार्ग अपना ली, भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट सत्वा कुमार गगा धर्म अच्युत ओह व्रतानुवत, सब व्रत पूजा पाठ बंद हो गया। एक तो थी नगर में, गांव में जो मर्यादा बना रखी थी, जो धर्म की धर्म को बना के रखी थी, वो भी नष्ट हो गई। अब नगर पूरा दूषित हो गया। एक पर नारी के साथ, एक पर पुरुष के साथ, दोनों पति पत्नी। एक दिन बिंदुक ने कुछ दिन बाद पत्नी को पर पुरुष के साथ, जार पुरुष के साथ पकड़ लिया। कितना भयावना दृश्य है बताओ। घर के अंदर पत्नी के साथ पर पुरुष, बिंदु क्रोध में आ गया। जार पुरुष ने देखा बिंदु को तो भाग निकला, लेकिन गुस्साया हुआ पति बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को बुरी तरह से पीट दिया, बुरी तरह से पीटा, मारा बुरी तरह से। ना जाने का कब बोलते रहो, मारते रहो। सौनक जी ने कहा, हे सुत जी, ये सब देखने के बाद, ये सब हो जाने के बाद तो बिंदुक समझ गया होगा ना, अब तो बिंदुक सुधर जाएगा ना। सुत जी कहते, सौनक जी आगे तो सुनो, इससे भी ज्यादा भयावना तब हुआ जब बिंदुक की पत्नी ने, चंचुला ने कहा, बोली, क्यों मारते हैं आप मुझे? गलत क्या किया मैंने? मैं गलत क्या किया है बताइए, मेरा दोष क्या है, आप मारते क्यों हैं? बोले, पर पुरुष के साथ आप भी तो वही काम करते हैं। आप करे तो धर्म है, मैं करूं तो अधर्म है। यदि मैं अधर्म कर रही हूं तो आप भी अधर्म कर रहे हैं। जो रास्ता आपके लिए सही है मेरे लिए गलत कैसे हो सकता है? आपके लिए जो मार्ग ठीक है, सही है, मेरे लिए गलत कैसे हो सकता है? बताइए, इसमें मेरा दोष क्या है? क्यों मारा आपने मुझे? क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं आप मुझे? साहू जी, भयावना तब हो गया जब बिंदुक ने कहा, अरे सुबह चंचुला, मैं पीट इसलिए नहीं रहा, मार इसलिए नहीं रहा कि तू पर पुरुष के साथ थी। दुख तो इस बात का है कि तू बिना पैसा के काम कर रही थी। वाह, ऐसा भी पति होता है। ये समाज, कलयुग के समाज की दिशा को देखकर ही शिव पुराण में सब है। वेदव्यास पुराण के जो बनाने वाले हैं उनको पहले से पता था कि कलयुग में ऐसा होगा, कलयुगी प्राणियों के साथ। इसलिए शिव कथा में ये सब कथा को डाल करके वेदव्यास जी ने सचेत किया। पीटने का कारण ये नहीं कि तू पर पुरुष के साथ थी, मारने का कारण यही है कि तू बिना पैसा के काम कर रही है।
कर, स्वेच्छा से कर, कोई टेंशन नहीं। सत्यम एतत् तत्वम युक्तम ही काम व्याकुल चेतसा। तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए जो करना हो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक दे व्यापार वाली के साथ जाता हूँ, रोज रुपया पैसा देना पड़ता है, तो उस पुरुष से ले और मुझे दे ताकि मैं उसे दूं। चंचुला तो प्रसन्न हो गई, चंचुला प्रसन्न हो गई और दोनों इसी दिन से वही काम कर रहे हैं स्वेच्छा से। अब कोई भय नहीं, ना तो पति को पत्नी का भय, ना पत्नी को पति का भय, दोनों स्वतंत्र हो गए। ये पैसा लेती और पति देव को देती, पति देव वेश्या को जाके देता। बस यही चल रहा है इनका बिजनेस, धंधा बना लिया। जब चौथापन आया, शरीर ने साथ छोड़ दिया, महाराज बिंदुक गलत काम करते करते रोग ग्रसित हुआ, भयानक रोग लग गया और रोग से इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत यमपुर गया, यम के सिपाही पकड़ के ले गए और वहां बहुत समय तक यम के दरबार में दंड भोगता रहा। यम के सिपाही इनको कूटते रहे, पीटते रहे, कभी जलाते, कभी मसलते, कभी राड स्पर्श कराते, जलते राड को। अनेक प्रकार की यातनाएं बिंदुक ब्राह्मण को दिया यम के सिपाहियों ने, और फिर भी इसका पाप कम नहीं है, फिर भी इसका पश्चाताप पूरा नहीं हो पाया। तो यम के घाट से निकल करके ये विंध्याचल पर्वत में पिशाच बन गया, भारी भयानक राक्षस, और राक्षस बन के विंध्याचल पर्वत में भटक रहा। न तो खाने को प्रेत बन गया, प्रेत पिशाच भयानक। श्रीमद् भागवत कथा में धुंधकारी भूत बनता है ना प्रेत, इसमें बिंदुक प्रेत बन गया, और साधारण नहीं, भयानक प्रेत। बिंधे अभवत पिशाचो ही गिरव पापी भयंकर। अपने पाप के कारण वो बिंदु ब्राह्मण भयानक राक्षस बन गया, पिशाच। और भूत योनि जो है ना, बड़ा कष्टदायी योनि है। भूत प्रेत ये स्वच्छ जल नहीं पी सकते, ये गंदे नाली में गटर में बह रहे पानी को पी सकते हैं, इनके लिए सब ठीक रहता है। स्वच्छ जल चाह के भी नहीं पी पाते हैं। दूषित आहार जिसमें कीड़े लगे हो, बदबू हो, ऐसे सड़े गले आहार को खाते हैं और दूषित जगह पे रहते हैं। भूत प्रेत के बाधा से बचना है तो एक ही रास्ता है, घर को स्वच्छ रखो, पवित्र रखो। घर में गंदगी ना करो, गंदगी में भूत प्रेत का वास होता है, क्योंकि उनको गंदा भाता है। वो पिशाच बन करके अपना प्रायश्चित कर रहा। विंध्याचल पर्वत भयानक स्वरूप वाला राक्षस भटक रहा, न सोने को, न खाने को, न पीने को, कई वर्षों से। इधर चंचुला बहुत दिनों तक बच्चों के साथ घर में रही और ऊपर पुरुष के साथ, जार पुरुष के साथ व्यवहार करती रही। जब आयु ढल गई तो जार पुरुष भी साथ छोड़ दिया। समय भैया बदलाव है, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का अर्थ क्या है? बदलना, बदलाव। यहां प्रति क्षण बदलाव है, कोई भी स्वरूप टिक नहीं पाएगा। सब दिन कुछ न कुछ बदल जाता है। 20 साल पहले जाइए हम कैसे रहे और अब देखो, 20 साल पहले जाके देखो दृश्य कैसा रहा भटगांव का, भी देखो, सब बदलता है। पल पल बदलते हैं, सेकंड सेकंड में बदलाव है। देह का भी ऐसा ही कुछ है, बचपन, किशोरा, जवानी, बुढ़ापा निश्चित है। जवानी के रहते तक सुंदरता है और जवानी ढल गई तो सुंदरता खत्म। इसलिए भैया जवानी में वेग में आकर के कोई ऐसा कदम ना उठाओ के बाद में रोना पड़े।
इसलिए जवानी को बरकरार रखना है, अच्छा बनाए रखना है तो संतों का संग कर लो, भजन कीर्तन करते रहो, कथा पूजा में जाते रहो। जवानी के उद्वेग से बचना है तो बचपना में मां, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। बचपना मां के सानिध्य में संवर जाती है, हमारा बचपना संवर जाता है मां के सानिध्य में, मां संवारती है। जब युवा अवस्था है तो महात्मा के शरण में चले जाओ, इसमें भी मां लगा है ना, महात्मा, यहां भी मां है। और अंतिम समय जब आए, परिवार पूरा बन गया, आपका विवाह कर लिए, सबका लिखाया पढ़ाया, अंतिम समय आ गया, अब एक ही रात है, परमात्मा की शरण में चले जाओ, वहां भी मां है, परमात्मा, महात्मा, मां, तो मानव जीवन संवर जाएगा। चंचुला बहुत दिन बाद वृद्धावस्था जब आई, लोग आना जाना बंद कर दिए इनके यहां, बोलचाल सब बंद हो गया। अब वृद्धावस्था है, न कहीं आना न जाना, घर में पड़े रहती है, बच्चे परिवारदार हो गए हैं, पति भी नहीं है, अब बुढ़िया क्या करेगी अकेली। एक दिन गांव के कुछ लोग न तीर्थ करने जा रहे थे, झुंड बना के, जैसे अभी भी जाते कई परिवार मिल के जाते ना तीर्थ यात्रा करने, इसी तरह से वो गांव में, वास्कल गांव में कुछ लोग मिल करके तीर्थ यात्रा जा रहे थे। जब चंचुला जी के घर के सामने से वो सवारी निकल रही थी, लोगों का झुंड, तो उनमें से एक ने कहा, चंचुला चल तू भी क्या करेगी घर में बैठ के, बुढ़ापा है तो थोड़ा तीर्थ यात्रा कर ले, साथ में चलना, साथ में जैसे मिले खा लेना और कीर्तन भजन करते रहना, खर्चा भी नहीं है, चल साथ में। तो अवसर समझ करके, भला समझ करके, वो देव कृपा समझ करके चंचुला झुंड के बीच में लग गई और झुंड वालों के साथ तीर्थ करने चली गई। ये देव योग है, ये भगवत कृपा समझो इनको, ऐसा होना ये भगवत कृपा है। इसमें लिखा भी है, एकदा दैव योगेन समप्राप्ते पुण्यवर्णई सा नारी बंधो विसार्धम गोकर्ण क्षेत्र माययो। समस्त नागरिक प्रजा के बीच में चंचुला भी तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त कर गई। ये भगवान की ही महती कृपा है, भगवान की कृपा है, वरना ऐसे काम करने वाली को तो कोई बात भी ना करे। लेकिन वो दिन कैसे भीड़ में से एक माता जी निकल के आई और चंचुला से कहने लगी, चलो साथ में क्या करोगी घर में। समझो शिव भगवान जी का वो सेवक है, बुलाने गया था वो नारी वेश में, वो लग गई। चलते 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 झुंड के साथ चंचुला प्रत्येक मंदिर में, तीर्थों में दर्शन करते गई और गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गई। गोकर्ण क्षेत्र, वहां अनेक, गोकर्ण क्षेत्र में अनेक जलाशय हैं, अनेक तीर्थ हैं, वहां पवित्र भूमि है, अनेक दर्शनीय स्थल है। तो सब जब जगह जगह जाके दर्शन करते, सरोवर में स्नान करते, कोई गंगा जी में, कोई नदी में, जहां भी स्नान करते, चंचुला भी इनके साथ पूजा करती, स्नान करती, इस तरह पवित्र होते गई, पवित्र होते गई। तत्पश्चात पूजा पाठ सब हो गया, स्नान ध्यान सबके साथ में। तत्पश्चात सब मेला देखने को गए। गोकर्ण क्षेत्र में बहुत भारी मेला लगा हुआ है। आज कोई पर्व है तो पर्व में सब इकट्ठा हुए हैं, बहुत लोग आए हैं, अनेक देशों से आए, अनेक प्रांत से। तो सब जब घूमते, मेला घूमते गई, ये बोल के कि सब यहाँ से निकलो, घूमो अपने अपने हिसाब से और लास्ट में ही आके मिलेंगे। तो चंचुला भी घूमते लगी, चंचुला भी घूमने लगी मेला में। और मेला घूमते 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 सब इधर कुछ लेने देने में गए, कोई खाने पीने में गए मेला में, कोई खरीदारी करने गए। तो चंचुला घूमते घूमते एक मंदिर में गई। अब रुपया पैसा है नहीं साथ में, कहाँ खाएगी, कहाँ लेगी, कहाँ खरीदेगी।
इसलिए बेचारी घूमते घूमते एक मंदिर दिखाई पड़ गया, वो मंदिर में चली गई। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश हुई तो उन्होंने देखा वो मंदिर, शिव मंदिर में शिव कथा चल रही, कथा हो रही है। कोई एक विद्वान ब्राह्मण बाहर से आया है और बहुत लोग सुनने के लिए बैठे मंदिर प्रांगण में। चंचुला भी पीछे में बैठ गई। ये लकड़हारक कथा है ना सत्यनारायण में, सत्यनारायण कथा में लकड़हारा पीछे में आके बैठ जाता है। इसी तरह चंचुला श्रोतागणों के पीछे बैठ गई और बैठ करके वहीं से भगवान शिव की कथा महाराज जी के द्वारा सुनने लगी। कथा में कहा जा रहा था, ब्राह्मणम स्वम श्रवम श्रितम जानत्याम स्वधर्मकम सुत्वामम उद्धारम स्वामिनम कृपाम कृत्वा तुलामपि। कृपया तुलाम। ब्राह्मण देवता शिव कथा में नरक यातना का वर्णन कर रहे थे। शिव कथा में यह बताया जा रहा था, महाराज जी के द्वारा कथा में यह गाई जा रही थी, जो स्त्री अपने पति का धर्म छोड़ के भटक करके पर पुरुष के साथ, जार पुरुष के साथ व्यवहार करती है, ऐसे लोगों को, ऐसे नारी को यम के दूत ले जाते हैं और जलते हुए लोहे के मूर्ति के साथ आलिंगन कराते हैं। और जो पुरुष रास्ता भटक जाए उनको लोहे की स्त्री के साथ कराते हैं। यम के सिपाही उनको अनेक प्रकार की यातना देते हैं, नाना प्रकार की यातना भोगना पड़ता है। सुन करके कांप गई चंचुला। कथा सुनने में बैठे रहेंगे ना तो कथा सुन के अपने स्वयं का कर्म याद आता है। कथा वो आईना है जो आंतरिक भाव को दर्शा देता है। हमने जीवन में क्या क्या किया है वो सब आंखों के सामने ना पिक्चर जैसे दिखाई पड़ता है। हम किनका दिल दुखाया, हमने किसे लूटा, हमने किसे पीटा, किसे छला, कथा सुन के सब बारी बारी हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। फिर चंचुला फूट फूट के रोने लग गई, सिसक सिसक के रोने लग गई। अब मेरा क्या होगा? महाराज जी जो जो बता रहे सब मेरे ऊपर लागू हो रहा। मैं पर पुरुष के साथ गई, पति सेवा छोड़ के कितना सुंदर में पति धर्म निभा रही थे, पति का देखा देखी मैं भी गलत काम करने लग गई। मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे धर्म कर्म नहीं छोड़ना था। चाहे पति का जो भी कर्म रहे उसका फल उसे भोगते हो, उसे मिल जाता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। कि रोने लगी और कथा सुन करके चंचुला के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। कथा से वैराग्य भी होता है। राग, अनुराग, अनुराग दृढ़ हो तो वैराग्य में बदलता है। बोल शिव भगवान की, जोर से बोलिए शिव महापुराण की जय हो। अनुराग वैराग्य में बदल जाता है। कथा सुन करके चंचुला के हृदय में वैराग्य जाग गया। ये समझ गई मैं गलत किया है, अब यम दरबार से मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। वहां अनेक प्रकार के सिपाही यातना देंगे, सबसे गुजरना पड़ेगा। हाय हाय, अब यम के सिपाहियों से कौन छुड़ाए मुझे? मैं कैसे बचूं? मुझे कौन बचाएगा? बहुत रोई। जब कथा विश्राम करके सभी लोग अपने अपने घर चले गए, कथा विश्राम के बाद ब्राह्मण देवता जी अपने पोथी पुराण को सिमट रहे। जैसे ही मन से उतरने को हुए, चंचुला दौड़ के आई, समय पा करके। ब्राह्मण देवता एकांत में बैठे हैं, दौड़ के आई और ब्राह्मण के सामने पैर पकड़ के लेट गई। उद्धार करो ब्राह्मण देव, मेरा उद्धार करो। सुतामम उद्धार। आपके मुख से मैं शिव पुराण की कथा श्रवण की हूं, कथा सुन करके मुझ में वैराग्य हो गया है। अब मेरा आप ही उद्धार करो। जो जो कथा में आपने बखान किया धर्म के बारे में, वो सब मैं की हूं। मैं अधर्मी हूं, मैं पापनी हूं। पति सेवा छोड़ के मैं अधर्म करने गई। मैंने ऐसा ऐसा किया महाराज। अपने ही मुख से अपने कर्म को बखान कर करके बहुत रोई। स्वामीन कृपाम, हे स्वामी, हे ब्राह्मण देव, कृपा करो, रक्षा करो। कृत्वा तुलाम अपि, मैंने इतना पाप किया है तौलने में भी नहीं आएगा। मैं बहुत पाप की हूं, गलत रास्ते में आकर के मैंने बहुत पाप किया है महाराज, मेरी रक्षा करो। हे ब्राह्मण,
स्वयं स्वरूप। आप सुन तो रहे हैं ना, मैं पापनी हूं। नित्यम दुर्विष्या आसक्तम विमुखी ही सर्वधर्मतः। दुर्विषय में आसक्त होकर के मैं धर्म मर्यादा सबका उल्लंघन कर बैठी। अब मेरे जीवन में कोई धर्म नहीं है महाराज, मैं अधर्म कर बैठी। इसलिए मैं आपके शरण में आई हूं। अब आप मेरी रक्षा करें। लेकिन अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, न तो बेटा, न तो पति, न परिवार। अकेली पड़ गई हूं। अब तो यम के सिपाही से कौन छुड़ाए, इस बात की मुझे चिंता है। मैं क्या करूं? हाय हाय, अब मैं कहां जाऊं? अब किसे सुनाऊं? क्या करूं? अब मेरा जगत में कोई नहीं है जिसे मैं अपना दुख सुनाऊं। इसलिए हे ब्राह्मण देव, मैं आपको ही अपना सर्वस्व मानती हूं। अब आप ही मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपके द्वारा मैंने कथा श्रवण की है। आपके द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैराग्य हुआ मेरे जीवन में। जहां से ज्ञान मिले वो गुरु होता है, इसलिए आप मेरे गुरु हैं। त्वमेव मे गुरुर्ब्राह्मण त्वम माता त्वम पितासि च। उद्धारोद्धार मादीनां त्वामेव शरणं गता। उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। अब आज से आप ही मेरे त्वमेव में, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे देव हैं, आप ही मेरे माता पिता भाई बंधु हैं। अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। अब आपको छोड़ के मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं दिखता मुझे। हे ब्राह्मण देव, मुझ अभागनी का भाग जगा दो, भाग जगा दो। उद्धार, उद्धार अम्मा, उद्धार करो, उद्धार करो। दृष्टा काले प्रबुद्ध्यासी शिवानुग्रहा तो वरम। ब्राह्मण देवता ने देखा कि सामने एक अबला नारी फुट फुट के रो रही और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही है। ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उठाया। बेटी, कौन हो तुम? मेरा नाम चंचूला है, वास्कल नगर से आई हूं। जो जो कहा मैंने सब कर्म किया है महाराज, मैं बहुत गलत की हूं। देखो बेटी चंचले, सौभाग्य की बात है कि इस समय मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही है। जब तुम आई ना यहां तो शिव पुराण की कथा चल रही थी और तू शिव पुराण की कथा सुनी है। और एक कथा का ही प्रभाव है, कथा श्रवण करने का ही प्रभाव है कि तुम में ज्ञान हुआ है अपने कर्म का, दूषित कर्म का। और अभी अभी वैराग्य जागृत हो रहा है। वो कर्म को याद करके तुम्हें वैराग्य हो रहा संसार से, संसार के कर्मों से। ये भगवान शिव की कृपा समझो बेटी। अब शिव जी की कृपा भई है, इसलिए यहां तक आई हो, वास्कल नगर से चल गई और कथा भी सुनी हो। अब तुम भगवान जी के शरण में जाओ, भगवान शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब शिव शरण को अपना लो बेटी। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाजा खुलता है भोलेनाथ जी का। जब कहीं जगह ना मिले तो भोलेनाथ जी के दरबार में जाना चाहिए। इमाम शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्यवत् कथाम। जिस पुराण की कथा को क्षण मात्र सुनने से तुम्हें ज्ञान वैराग्य हो गया, अब तुम वही कथा रोज रोज मंदिर में रह के सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। एक बात और बेटी, कहती शिव पुराण से कथा श्रवण तो तथा जायते चित्त शुद्धि रही। भगवान शिव जी की कथा सुनने से चित्त शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के शिव जी में लग जाता है। और जब शिव जी में लग जाता है तो जवाबदारी शिव जी की बन जाती है। अब वो भक्त के साथ क्या करेंगे वो समझेंगे। इसलिए तुम मन चित्त सब भगवान में लगाओ, भोलेनाथ जी के शरण में लगा दो, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। तुमने जो भी कहा है, मैं ऐसा की हूं, ये की हूं, वो की हूं, ये तुम्हारा प्रायश्चित है। जो स्वयं के गलत कर्म को इष्ट के सामने बखान करता है, समझो अपने पाप का प्रायश्चित करता है। जाने अनजाने गलत हो जाए तो 10 लोगों से बोलो तो वो पाप का प्रायश्चित हो जाता है।
प्रायश्चित पुराणों ने यही बताया है। संत पुरुषों ने पापों के निवारण के हेतु पश्चाताप को ही श्रेष्ठ फल बताया है। पश्चाताप करने से हमारा पाप साफ हो जाता है, हम पाप के फल से बच जाते हैं। बेटी, तुमने स्वयं का पश्चाताप किया है, पाप का कथा सुनो, अब कथा सुनो, यही रहो मंदिर में, मंदिर की सेवा करो, भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है, उनके चरणों में सेवा करो और जो भी प्रसाद रूप में मिले उसी को पा करके कथा सुनो। अब शेष जीवन कथा में लगाओ। हाँ महाराज जी, अब मैं समझ गई, मुझे करना क्या है। और चंचुला उसी दिन से मंदिर में ही रह करके ब्राह्मण देवता की सेवा करती और मंदिर में शिव जी का सेवा करती, मंदिर की सेवा करती और दिन भर कथा सुनती। बड़े बड़े साधु संत आते रहते, इनका दर्शन भी करते और बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों से कथा भी श्रवण करते रहती, शिव पुराण की कथा। सुनो बेटी, ये शिव पुराण की कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली कथा है, पारलौकिक मंगलों को प्रदान करने वाली कथा है। लगे रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। लगी रही चंचुला, लगी रही। मन से पूरा विषय को हटा चुकी है, अब उनको संसार के स्मरण नहीं है। अतो ही द्विज पत्नीम तम विषयभ्यो निवृत्त धी। वैश्य पत्नी चंचुला जी कथा में ऐसे मन लगाई, अब मन संसार में लगता नहीं है, गलत कुछ सोचता नहीं है, केवल कथा में रम गई। रमन्त इति योगी, योगी बन गई हो। और कैसे बनी है? तो माता सौरी के जैसा मन वचन कर्म से सेवा कर रही, मंदिर में, ब्राह्मण सेवा में, भगवान की सेवा में, शिव जी की सेवा, कोई कमी नहीं। और सुंदर सजती भी है। कैसे? तो भस्म लगाती है, रुद्राक्ष धारण करी, जटा बनाई, शिव भक्त जैसे होते ना वैसे ही सजावट करी पूरा शरीर में। हाँ, और गाने लगी। आई हम भी सुने। देवी चंचुला जी कहा गा रही, साध्वी बन गई हो, जटाजूट बना के उसमें रुद्राक्ष लगा के, हाथ में, पैर में, कमर में रुद्राक्ष लगा के, भस्म लगा करके पूरा योगिनी बन गई है। शिव शंकर का नाम हमें निराला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। शंकर का नाम हमें निराला मिला है, शंकर का नाम हमें निराला मिला है, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला। शंकर का नाम हमें निराला मिला, शंकर का नाम हमें निराला मिला, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। भोलेनाथ भगवान की चाहे तुम चलते कहो, चाहे तुम सोते कहो, चाहे तुम चलते कहो, चाहे तुम सोते कहो, चाहे तुम हंसते कहो, चाहे तुम रोते कहो, चाहे तुम हंसते कहो, चाहे तुम रोते कहो, आंखों में हो
जाए अमृत का प्याला मिला, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला। शिव शंकर का नाम हमें निराला मिला, भोले का नाम हमें निराला मिला। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला, अमर हो जाए अमृत का प्याला। ऐसा ही हाथ उठा के बड़े भाव से जय हो। मुझे विश्राम मिले प्रभु का धाम मिले, मुझे विश्राम मिले प्रभु का धाम मिले। शिव शंभुज मिले बड़ा आराम मिले, शिव शंभुज मिले बड़ा आराम मिले। भक्तों को जीवन, भक्तों को जीवन दोबारा मिला। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला। शंकर का नाम हमें निराला मिला है, भोले का नाम हमें निराला मिला। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। चाहे तुम चलते कहो, चाहे तुम सोते कहो, चाहे तुम चलते कहो, चाहे तुम सोते कहो, चाहे तुम हंसते कहो, चाहे तुम रोते कहो, चाहे तुम हंसते कहो, चाहे तुम रोते कहो। नामों में अनमोल, नामों में अनमोल हीरा मिला। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला, अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला। शंकर का नाम हमें निराला मिला है, शंकर का नाम हमें निराला मिला। अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला, 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 अमर हो जाए अमृत का प्याला मिला है। हर हर महादेव, हर हर बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। हमारे बीच में कुछ महानुभाव का आगमन हुआ है, आकर के व्यास प्रसाद के बाद में आप हैं परम आदरणीय प्रेमलाल साहू जी शिक्षक, आपसे निवेदन है आकर के व्यास पर से आशीर्वाद लेंगे। आप हैं परम आदरणीय गोपाल कौशिक जी, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यास पर से आशीर्वाद लें। आप हैं द्वाइश राम साहू जी जयसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स भटगांव, आपसे भी निवेदन है आकर के व्यास पर से आशीर्वाद लें। आप हैं नक्षर देवांगन जी एवं साधु साहू जी, आप सभी महानुभाव आकर के व्यास पर से आशीर्वाद लें। आप हैं डॉक्टर गणेश साहू जी, ननकी दाऊ साहू जी शिक्षक, रुद्र कुमार साहू जी, छेदीलाल नामदेव जी, लखनलाल पटेल जी। आप हैं परम सम्माननीय प्रसन्न कुमार चंद्रा जी, आप सभी महानुभाव आकर के व्यास पर से आशीर्वाद लें।
आप हैं परम आदरणीय भीमेश्वर प्रसाद आदित्य जी, बेकराम साहू जी चुरेला से। आप समस्त महानुभाव आकर के व्यास पर से आशीर्वाद लें। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की शिव शंभो। हे शंभो तिहारे इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं, शंभो तिहारे। इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं, ये शंभो तिहारे। संताप भरा मन लेकर के संताप छुड़ाने आए हैं, ये शंभो तिहारे। जन्म मरण के बंधन को आसान करो, आसान करो। हे देवेश्वर हे नीलकंठ हे त्रिपुरारी कल्याण करो। इस जन्म मरण के बंधन को आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो। हम भंग धतूरा और बेल पत्र में तुम्हें मनाने आए हैं, ये शंभो तिहारे। इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं, ये शंभो तिहारे। इच्छा से द्वार तुम्हारे आए हैं, ये शंभो तुम्हारे। बोले शंभो शिव शंकर भगवान की नंदिकेश्वर भगवान की बहुत सुंदर है ये पंचमुखी रुद्राक्ष। शिव पुराण में बहुत महिमा है इनकी।
लेकिन सबसे लाभदायी है पंचमुखी में माइंड से रिलेटेड है। पंचमुखी रुद्राक्ष बच्चों में होना चाहिए, बच्चों को पहनाओ। जो पढ़ने लिखने वाले हैं, माइंड से रिलेटेड ज़्यादा कार्य करता है पंचमुखी रुद्राक्ष। बाकी भक्ति में, पुण्य में और मुक्ति में तो लाभकारी है ही, लेकिन माइंड भी तेज होता है पंचमुखी रुद्राक्ष से। तो हम कहाँ थे? महारानी चंचुला जी अब जोगनी बन गई है। अब इनके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलना उचित नहीं होगा, पहले जैसे भी थे, लेकिन अब शिव भक्ति हो गई है, शिव भक्त हो गया है उनका स्वभाव। और वो भक्त जैसे चोला बना रखी है, बहुत दिनों तक, दीर्घ काल तक वो मंदिर सेवा, शिव भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा करती रही। ब्राह्मण को ही गुरु मान करके उनके ज्ञान उपदेश को जीवन में धारण किए हैं और वो ज्ञान उपदेश को भूली नहीं है। तो शिव जी की कथा में रोज रोज जाती है, रोज कथा श्रवण करती है। समय आया, एक दिन महारानी चंचुला जी का जब समय पूरा हो गया, मृत्यु लोक में समय पूरा हो गया, अब जाने का समय था, तो चंचुला जी के सामने एक सुंदर विमान प्रकट हो गया। तो ऐसे विमान प्रकट नहीं हुआ, त्रिपुर शत्रु परमात्मा भोलेनाथ जी के कृपा से इनके सिपाही आए हैं चंचुला को लेने के लिए। भगवान शिव जी की कृपा से विमान आया। विमानम द्रुतमागतम प्रेषितम त्रिपुराणिना। प्रेषितम त्रिपुराणिना, प्रेषित माने भेजा हुआ, इनकी प्रेरणा से समझो। भगवान शिव जी की प्रेरणा से एक विमान प्रकट हो गया और वो विमान में सुंदर भगवान के सिपाही सजे हुए बैठे हैं। इतना सुंदर विमान है, दिव्यम स्वर्ग स्वगणा संयुक्तम, भगवान जी के गणों से सजे हुए वो विमान, दिव्य विमान, नाना स्वभाव समन्वितम, नाना प्रकार के सुंदरता से सजावट हुआ। ऐसे सजे हुए विमान को देख करके चंचुला प्रसन्न हो गई। देह तो संसार में रह गया, लेकिन चंचुला को पकड़ के भगवान शिव के गण रथ में बिठाए, विमान में सजी हुई विमान, जिसमें हर प्रकार के सुंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ाने वाली व्यवस्था है। बड़े बड़े मंत्र उच्चारण हो रहे, कथा हो रही, शिव के गण भगवान के नाम गा रहे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे सुंदर विमान में बैठी और पार्षदों के द्वारा शिव गणों के साथ में शिव लोक चली आई, जहां भगवान शिव जी विराजमान है, उमा जी के साथ, अंबा जी के साथ। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन प्राप्त करी। शिव जी और माता जी का दर्शन पाकर के ब्राह्मण पत्नी चंचुला प्रसन्न हो गई, आंखें झर गई, झरने की तरह झरझर झरझर, सुख के कारण हृदय प्रसन्नता से भर गया, अति प्रसन्न हुई। शिव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लग गई। हे भोलेनाथ आपकी जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आप जैसा उपकारी जगत में दूसरा कोई नहीं। धन्य है पुरारी, हे त्रिपुरारी, धन्य है आप, धन्य है। मुझ जैसे के लिए भी आप दया लुटाते, कृपा लुटाते। हे कृपालु, हे दयालु, हे कल्याणप्रद परमात्मा, आपकी जय हो। मैं बारंबार आपके श्री चरण कमल में प्रणाम करती हूँ प्रभु, प्रणाम करती हूँ। बारंबार प्रणाम शंभु, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। फिर माता पार्वती जी का प्रणाम करी। जैसे ही माता जी का प्रणाम करी, माता जी ने गले से लगाया, अरे चंचुले, अब तो शिवगढ़ नहीं, देवगढ़ नहीं, तो मेरी सहेली है, आज से हम दोनों सहेली बनकर रहेंगे। माता पार्वती ने चंचुला को सहेली बना के रख लिया, दोस्त बना के। बताओ, ये वो नारी है जिनसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे लोग। गांव में, वास्कल नगर में चंचुला से बात करने से भी हाँ मुंह कतराते थे लोग, मुंह हटाते थे।
इनको देखना पसंद नहीं करते थे लोग, इनका कर्म इतना दूषित था। माता भवानी ने सहेली बना के रख लिया दरबार में। अबे माता जी के जैसे सुंदर स्वरूप बन गई इनका। माता जी ने ऐसे आशीर्वाद दिया, ये सुंदर दिव्य देवी बन करके, सुंदर रूपवती बन के, देवी स्वरूप बन के माता जी के साथ रह रही है। रोज रोज दोनों का दर्शन करती, कीर्तन करती, पूजा करती, मस्त रह रही। और माता जी ना बार बार चंचुला को याद करती है, चंचुले चलो वहां चलते, चंचुले चलो एक काम करते, चंचुले ये करो, चंचुले बार बार भवानी जी चंचुला को बुलाते रहती है। किसी न किसी बहाने माता जी चंचुला चंचुला कहते रहती है, बोलते रहती है। ये देखो भगवान का भक्त से प्रेम एक तरफा नहीं होता है। बुद्धेश्वर जी, हम जो भक्ति करते, हम जो पूजा करते, हम जो भगवान जी का नाम जाप करते हैं, भगवान भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम करते हैं। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। बस इतना समझ लो, जितना आपका प्रेम है उतना भगवान करते हैं, ना ज्यादा ना कम। अपना अपना सोच लो कितना प्रेम है भगवान से। जितना हमारा प्रेम है भगवान के लिए, उतना प्रेम भगवान हमसे करते हैं, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा चाहिए ज्यादा प्रेम करो, इधर से जितना होगा उधर से उतना ही मिलेगा। बहुत समय तक रही माता जी के साथ, बहुत समय तक अविचल निवास पा करके नित्य सुख का अनुभव करती हुई चंचुला शिवगढ़ों के साथ में शिव दरबार में रहने लगी। सूत जी, सौनक जी महाराज सूत जी का प्रणाम करके बोले। सौनक जी ने कहा, हे सूत जी आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमें धन्य बना दिया। भगवान शिव जी की भक्ति बढ़ाने वाली कथा को, वैराग्य ज्ञान बढ़ाने वाली कथा को गा करके हमें सुनाया। आपने हमें धन्य बना दिया। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव शक्तिधि श्रावितेयं कथास्माकं अद्भुतम् अद्भुत भक्ति वर्धनी। अद्भुत भक्ति वर्धनी, अद्भुत भक्ति वर्धन करने वाली कथा, बढ़ाने वाली कथा, शिव चरण में वैराग्य लुटाने वाली कथा, शिव चरणों में प्रेम बनाने वाली कथा गा करके आपने हमें धन्य कर दिया। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। जय हो, जय हो। आप जुग जुग जिए, आप बहुत दिनों तक जिए, आप स्वस्थ रहें, आप निरोगी रहे, मस्त रहे महाराज। और इसी तरह से आप भी सही लोगों को ज्ञान देते रहे, धर्म कर्म में लगाते रहे अपनी कथा के अनुसार। महाराज जी आप लोगों का कल्याण करते रहे, जैसे हमारा आज आपने कल्याण किया, धन्य कर दिया हमें आप। अच्छा महाराज जी ये तो बताइए, यहां तक जो कथा आपने सुनाया शिव जी की कथा, बहुत बहुत मीठी कथा, बहुत सुंदर कथा। अब आगे हमें जानना चाहेंगे, क्या चंचुला सब दिन भगवान के दरबार में रही? बोले हाँ। वो क्या करती? फिर आगे क्या हुआ चंचुला का? और चंचुला के पति जो पिशाच बना हुआ है बिंदु, उसका क्या हुआ? तो सुनो आगे की प्रसंग, फिर क्या हुआ। बहुत दिन बीत जाने के बाद, गिरिजे स्कंद माता त्वं सेविता सर्वदा नरे। एक दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करके सज धज करके वो चंचुले माता पार्वती जी के शरण में आई और वंदन करने लगी, पूजा करने लगी। माता भवानी जी का पूजा करके वो प्रार्थना करने लगी, हे गिरि नंदनी गिरिजे स्कंद माता, आप कार्तिकेय स्वामी की मम्मी है, आपने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया है, आपके सही चरण कमल में मेरा प्रणाम है माता। हे उमा, समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, मैं आपकी शरण में प्रणाम करती हूँ। आप ब्रह्म स्वरूपिणी मैया है, ब्रह्मा एवं विष्णु सभी देवता आपकी सेवा करते रहते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। दुर्गा स्तुति भजन इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया चंचुला ने दुर्गा स्तुति भजन को, इतना सुंदर गाया, खुश हो गई माता भवानी जी। जय गिरि नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते। बड़े सुंदर ढंग से गाई चंचुले ने, ये दुर्गा स्तुति मंत्र है, ये सुंदर ढंग से गाई।
मस्त होगी गाई। पार्वती पति हर हर शंभु, हे शंभु जी की अर्धांगिनी, हे माता पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। माता जी प्रसन्न हो गई। अरे चंचुले, ये स्तोत्र कहां से लाई? मैं तो प्रसन्न हो गई हूँ, हृदय से प्रसन्न हो गई हूँ। कुछ देने का मन करता है, वरदान मांग। देखो इतनी सी बात में भगवान खुश हो जाते हैं। बस पुकार दिल से होनी चाहिए, प्रेम से होनी चाहिए, निष्कपट निश्चल होनी चाहिए। भगवान को मनाना उतना कठिन नहीं है। बोले तो ज्यादा हो जाए, ना बोले तो मन, हाँ मन नहीं मानता है। इनको मनाना सरल है, जगत को मनाना कठिन है। संसार वालों को मनाना कठिन हो सकता है, लेकिन इनको मनाना कठिन नहीं है। बस हृदय में प्रेम हो, निश्चल हो, निश्चलता हो, निष्कपटता हो, निर्विकारी हृदय हो, भाव से पुकारो, भगवान मिल जाते हैं। माता प्रसन्न हुई, बोले देवी मांगो, मांगो वरदान मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो। चंचुला से कहा मैया ने, सुंदरी मैं तुम्हारी स्तुति से, प्रार्थना से जो गीत गाई हो ना, इससे बहुत प्रसन्न हो गई हो। क्या वर चाहिए बोलो? तो बेचारी चंचुला को ना पूर्व पति याद आने लग गए। पति पत्नी का संबंध ऐसा है, 7 जन्म का माना जाता है भैया, अग्नि के साक्षी में 7 जन्म का। इतना जल्दी प्रेम टूटता नहीं है। पता नहीं तलाक करने वाले लोग कैसे मनाते अपने मन को। पता नहीं कौन सा अपराध के कारण उनका तलाक हुआ है, किस जन्म का पाप है उसका। देखो पति दुष्कर्म करके राक्षस बन गया, फिर भी पत्नी के हृदय में पति के लिए प्रेम है। पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन पत्नी का मन नहीं मानता। वो प्रेम इतना नाजुक नहीं कि टूट जाए। पति पत्नी का प्रेम। चंचुला जी रो पड़ी। जैसे ही पति स्मरण में आए, बिंदु को याद करके रो पड़ी बेचारी। अरे देवी क्या बात है? मां मेरे पति कहां है? तुम्हारे पति कोई तो पता नहीं है मुझे इस वक्त, तो कहां है? बोले मतलब वो मेरे से पहले संसार छोड़ के आ गए हैं, पता नहीं किस लोक में कहां है। बहुत गलत काम किया था अपने जीवन में, बहुत गलत काम किया। आल स्टोरी चंचुला पति देव के निमित्त गा करके सुनाई माता जी को, ऐसा ऐसा वो करते थे। अब देह त्यागने के बाद वो किस लोक में मुझे कुछ नहीं पता। मम भरता धुना क्वाते नैव जनासी तदगतिम। मम भरता, भरता माने पति, मेरा भरता भरतारा। इस वक्त कहाँ है, किस लोक में मुझे कुछ पता नहीं। तेन युक्ता यथा अहम वै भवा में गिरजे अनघे। हे गिरिराज कुमारी, हे मातेश्वरी, मैं अपने स्वामी को याद करने लग गई हूं। आप वरदान देना चाहती ना, तो एक ही वरदान दीजिए। बोले का पति से पुनः मिला दीजिए। हृदय गदगद हो गया, रोम रोम खिल गए माता भवानी जी का। इतना दुराचार करने वाला, इतना गलत काम करने वाला, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने वाला, पति को पीटने वाला, पति के सामने गलत करने वाला, पति के लिए भी पत्नी के हृदय में प्रेम है। मैया जी का रोम रोम खिल गए जब चंचुला ने कहा एक ही वरदान दीजिए, मुझे मेरा पति मिल जाए। इतना बता दीजिए इस वक्त तो कहां है, किस योनि में है? क्या अभी भी वो पाप भोग रहा है, पाप कर्म को भोग रहा है? मैया मैं जानना चाहती हूँ मेरे पति है कहाँ? तो माता योगेश्वरी जी ने अपनी योग दृष्टि से देखा, सारी बातें समझ गई। बोले देवी तुम्हारे जो पति है बिंदु, वो गलत काम की वजह से नरक यातना किया था, बहुत दिनों तक नरक में रहा, लेकिन अभी नरक यातना से निकल करके विंध्याचल पर्वत में पिशाच बन के भटक रहा है। घोर पिशाच विंध्याचल में है, बहुत कष्ट में है, बहुत कई वर्षों से ना कुछ खाया ना सोया है, बस चिल्लाते रहता है, रोते रहता है। ये सब सुन के और फूट फूट के रोने लगी। हाँ स्वामी
हाँ नाथ, मैं बार बार कहते रही ये काम ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, नहीं माने। मैया एक बार पति से मिला दीजिए और ये उपाय बता दीजिए, मैं पति को फिर से सुंदर रूप कैसे दूं? पति देव में जो भी अपराध है, पाप है, कैसे कटे? पिशाच के योनि से कब मुक्त हो? कोई तो उपाय बताओ पिशाच योनि से मुक्त होने का। तो माता जी ने बताया एक ही रास्ता है। महेश्वरी कहती है, हे चंचुले, यदि तुम्हारे पति महेश्वर वरी महादेवी कृपाम कुरु मम ओपरी। जब चंचुला ने कहा कृपा करो मेरे ऊपर, तो माता जी ने कहा समुद्धर पति में अद्य दुष्ट कर्म खलम। यदि वो खल और पापी ने दुष्ट कर्म करके पिशाच बना है, तो एक ही रास्ता है। देवी बोले का सुनो याद, यदि ते भरता पुण्याम शिव कथाम परम। यदि तुम्हारे पति, तुम्हारे भरता, तुम्हारे पति देव शिव पुराण के माध्यम से शिव कथा सुन लेता है, शिव कथा सुन लेता है 7 दिन या 9 दिन, तो उसका उद्धार हो जाएगा। वो पिशाच रूप से योनि से मुक्त हो जाएगा और शिव दरबार में आके तुमसे मिल जाएगा। बस कथा सुनने की बात है, सुन लेता है तो भैया यहां मैं कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन ब्राह्मण से मिलूं, कौन कथा सुनाएगा? आप ही कुछ कीजिए ना, कृपा कर दीजिए ना। आपने वचन दिया है वरदान के लिए, तो आप ही कुछ व्यवस्था बना दीजिए कथा के लिए। तो माता जी ने तुम्बरु को बुलाया। जैसे भगवान विष्णु जी का यश गाने वाले देव ऋषि नारद जी है ना, नारद मुनि एनी टाइम नारायण नारायण, इसी तरह से एक तुम्बरु है। भगवान शिव जी के गढ़ों में एक तुम्बरु नाम का शिष्य है, गढ़ है, जो एनी टाइम शिव जी के नाम का मंत्र गाते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो एनी टाइम गाते रहते हैं। वो तुम्बरु जी परम विद्वान, परम ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी बाबा है, देव ऋषि नारद जी के जैसा, और नारद प्रिय है, नारद प्रिय है तुम्बरु। भगवान शिव जी के उत्तम कीर्ति गाने वाले तुम्बरु को बुला करके उनसे इस प्रकार माता जी ने कहा, बेटे तुम्बरु, हाँ मैया प्रणाम, तुम्हारी भगवान में शिव जी में अगाध प्रीति है, ये प्रेम सब दिन बना रहे, तो मेरे लिए एक काम करोगे? बोले मैया हाजिर है सेवा में, सेवक के लिए आदेश कीजिए। हे तुम्बरु शिव प्रीतमम मानस कारका सहानया विन्य शैलम भद्रमते गच्छ सत्वरम। हे तुम्बरु, ये देवी चंचुला को लेकर के तुम विंध्याचल पर्वत में चले जाओ। बोले क्यों? वहां चंचुला के पति पिशाच बन करके दुखी है, भटक रहा है, हम ये वहां जाके क्या करना है? बोले वो पिशाच को ना भगवान शिव जी के गुणों को गा करके सुनाओ, शिव पुराण की कथा गा के सुनाओ, और जब शिव कथा सुन के वो सुंदर रूप में आ जाए, उसका पाप मिट जाए, तो पकड़ के मेरे दरबार में ले आओ। दोनों को एक साथ जाओ, लेकिन साथ में चंचुला को लेके जाना। मैया द्रुतम शिव पुराण से कथा श्रवण परा, मैं शिव कथा गाने जा रहा हूं, वो भी आपके आशीर्वाद से, कृपा से, आपके द्वारा प्रेषित मैं शिव कथा करने जा रहा हूं। मैं तो परम सौभाग्यशाली हूं, इतना सौभाग्य मेरा आपने जगा दिया, मैं शिव कथा गाने जा रहा हूं, मैं धन्य हो गया मैया, अवश्य करूंगा ये काम, अवश्य करूंगा। तुम्बरु ने एक विमान सजाया और माता चंचुला को लेकर के विंध्याचल पर्वत चलाया। लेकिन जैसे विंध्याचल पर्वत में प्रवेश हुए हैं, वो राक्षस आवाज लगा के दहाड़ के दौड़ाने लग गया, भयानक राक्षस। तुम्बरु ने बार बार समझाया, हम तुम्हारे कल्याण के लिए आए, शांत हो जाओ, लेकिन वो मानता नहीं है, उखाड़ के वृक्ष पटक देता है, कहीं धूल उड़ाता है, कहीं पत्थर। वो राक्षस है, पिशाच है। अब क्या करें? इस हाल में पति को देख करके चंचुला बहुत दुखी हो गई। तुम्बरु ने समझाया, देवी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माता जी का आदेश है, पूरा तो करना होगा, लेकिन इसे कथा सुनाए कैसे
किसी को बांध के तो कथा नहीं सुना सकते ना, सुना सकते हैं। कोई कथा सुनने ना आए, मन न करे बांध के ले आओ, लेकिन सुना। तुमरू टिकता नहीं था, तुमरू के सामने वो राक्षस टिकता नहीं था, कथा सुनने को बैठता नहीं था। इधर भागे उधर भागे, जब पुराण सामने रखे, पूजा की सामग्री रखे तो सबको फेंक दे, उलट पलट दे, आसन को फेंक दे। अब क्या करे? तब महाराज तुमरू जी ने शिव जी का ध्यान लगाया और शिव जी के द्वारा जो पास मिला है, वो पास से वो राक्षस को बांध दिया मंत्र के द्वारा। वो राक्षस बंध गया। वो जब बंद गया तब तुमरू महाराज ने व्यवस्था बनाई, पंडाल बनाया, सुंदर मंच बनाया, क्योंकि तुमरू जी को पता है कथा प्रारंभ होने के बाद बहुत लोग आएंगे, इसलिए पहले से पहले व्यवस्था बनाया। फिर आप बैठने के लिए जगह बना लिए, एक तरफ चंचुला को बिठाए और चंचुला के बगल में वो राक्षस को बधा हुआ उठा के लाए और आसन में बिठा दिए। न वो हिले न डूले, बधा है पूरा, बधा है पैर से सौ तक, न हिले न डूले। पति पत्नी दोनों एक साथ बैठे चंचुला जी के बगल में। तुमरू महाराज ने बिठा दिया वो राक्षस को और फिर कथा प्रारंभ भई। इति कोलाहलो जाता सर्वलोकेषु वै महान्, तत्र तच्छुरोणामयामयुर्वेद सरयोद्धृतम्। इति कोलाहलो जाता सर्वलोकेषु वै महान्। महाराज तुमरू जी शिव कथा बोलने जा रहे विंध्याचल पर्वत में। इस बात की जानकारी सर्वलोक में, सभी लोकों में फैल गई, सभी लोकों में। अब सभी लोकों से लोग आने लगे, देवता भी आ रहे, गंधर्व भी आ रहे, नाग नर किन्नर सब आ रहे, साधु संत महात्मा सब दौड़े दौड़े आ गए। कुंभ जैसे मेला विंध्य पर्वत में लग गया। बोले विंध्याचल भगवान की। विंध्याचल भी शिव स्वरूप है ना, विंध्य पर्वत भी शिव स्वरूपा है। आज विंध्याचल में अनेक साधु महात्मा गणों का पूरा मेला लग गया। ओहो, तुमरू महाराज ने देखा हम सुनाने आए राक्षस को और सुनने आ गए महात्मा का। चलो कोई बात नहीं, कोई भी आ जाए दरबार में सबका स्वागत है। कामी कपटी लंपट लोभी जो भी आए सबके लिए कल्याणप्रद कथा है। धीरे धीरे हजारों संत महात्माओं की जमावड़ा भीड़ लग गई, बहुत लोग जमा हो गए, कुंभ जैसा माहौल बन गया। फिर महाराज तुमरू जी ने विद्वेश्वर संहिता से प्रारंभ किए हैं भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, भगवत कथा। विद्वेश्वर संहिता से लेकर के वायवीय संहिता 7वें संहिता है। सातों संहिताओं की कथा को सप्तम संहिता तक विस्तार पूर्वक गाए 7 दिनों तक। झमाझम चलने लगा प्रोग्राम, लोग मस्त आनंद होकर के कथा श्रवण करते, झूमते, आनंद लेते। और तुमरू महाराज हृदय से कथा गा रहे हैं। स्पष्टम शिव पुराणम ही समाहात्यम, समाहात्यम लिखा है, समाहात्यम समावदत। समाहात्यम करते होता है महात्यम के साथ। विद्वेश्वर संहिता से पहले महात्यम है ना, तो महात्यम के साथ भगवान तुमरू जी ने 7 संहिताओं की कथा गा करके सुनाया। तो सुनने के बाद में 7 दिन बाद वो राक्षस सुंदर रूप में परिणित हो गया। बोले शिव महापुराण की जय हो, तुमरू महाराज की जय हो। महती कृपा भगवान भोलेनाथ जी के। आज 7 दिन की कथा सुन करके और राक्षस सुंदर रूप में आ गया। तुमरू महाराज ने देखा अब सुधर गया है, स्वरूप बन गया है, अब समझ गया है, बंधन खुल दिया। फिर पत्नी को देखा, दोनों आपस में मिले, एक दूसरे से चर्चा भई, सुख दुख जानकारी, बहुत प्रसन्न हुए दोनों। फिर कथा महिमा का बखान करते हुए आए हुए जितने श्रोता संत सभा है, सब महाराज तुमरू जी का जय जयकार करते, कथा के महिमा का बखान करते अपने अपने लोक को चले गए। महाराज तुमरू जी ने विमान लाया और चंद्रशेखर भगवान जी के जैसा स्वरूप बना करके वो राक्षस का तुमरू महाराज जी ने विमान में बिठाया। इतना सुंदर रूप दिया उनको, त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूपम लिखा है, त्रिनेत्र बना दिया।
और चंद्रशेखर भगवान के जैसा सजा दिया, सुंदर शिव जैसे स्वरूप बना करके तुमरू महाराज जी ने चंचुला के साथ उस पिशाच को हाँ विमान में बिठाया और ला करके शिव जी के सामने रखा। दोनों पति पत्नी ने मिल करके भगवान शिव जी का सुंदर स्तुति गाया। भोलेनाथ भगवान जी का सुंदर स्तुति गाने लग गए। भगवान जी का स्वरूप देख करके ये बिंदु बड़ा आनंदित हो रहा, प्रसन्न हो रहा। आहा, कैलाश की झांकी, कैलाशपति जी का दर्शन माता भवानी के साथ। सब दिन के लिए कैलाश में ही रह गया, सब दिन के लिए। चंचुला जी के सुंदर भक्ति और बिंदुक महाराज जी की इस तरह से कथा श्रवण से प्रभावित होकर के देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। धन्य है यह पत्नी जो पति के लिए इतना कुछ करी, निर्दयी पति के लिए भी शिव कथा कराई। धन्य है चंचुला और धन्य है वो बिंदुक जिन्होंने 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण करी, जिन्होंने शिव कथा श्रवण किया, महापुराण की कथा श्रवण किया। धन्य हो तुम दोनों, धन्य हो। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुण्य को नाही। बोल चंचुला भैया की जय, बिंदुक महाराज की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। या इदम श्रोयाद भक्तया, सुध जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, आज भी जो कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनेगा, कीर्तयेद्या समाहिता, उन लोगों का भी चंचुला और बिंदुक के जैसे कल्याण होगा। तीनों लोक में 14 भुवन में उनका कीर्तन होगा, उनका नाम होगा। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा वो पुण्यदायी इतिहास को, शिव पुराण की कथा को, वो सबसे पाप रहित होकर के, सभी पापों से मुक्त होकर के महाराज बिंदुक के जैसे शिव दरबार में जगह पाएगा। अब बिंदुक शिवगढ़ बन गया, शिव जी ने अपने गढ़ों में शामिल कर लिया। कहा जाता है जो बहुत दिन तक यमलोक में रहते हैं, यम जी के दरबार में बार बार जन्म लेके जाते हैं, फिर कर्म दूषित करते हैं, वो समय आने पर यम के सिपाही बन जाते हैं। कैसे? जैसे कोई बार बार जेल जाता है, बार बार जेल, तो जेल जाकर के जेल का पूरा मरम जान लेता है और समय आने पर उसको जेल का कर्मचारी बना दिया जाता है। इसी तरह रोज रोज जिस लोक में जाते रहोगे उस लोक में आपको ना कोई काम मिल जाएगा। शिवलोक में बहुत दिन तक रहने के कारण शिव जी ने बिंदु को अपना सिपाही बना लिया। भैया खाली काहे रहो, साथ में चलो, ये करना वो करना। इससे एक और सीखने को मिलता है, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उस चीज के ज्ञाता का आप साथ कर लो। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, जो जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जानकारी वाला कोई है उनका साथ कर लो। धीरे धीरे आपको ना साथ करते करते उसकी जानकारी हो जाएगी। संगत का बड़ा रंगत है। जिस भाषा की आपको नॉलेज नहीं है उस भाषा वाला किसी व्यक्ति का आप साथ करो, धीरे धीरे उसी के साथ रहोगे, उसी के जैसा बोलना शुरू कर दो। मेहनत से ज्यादा लगन चाहिए। संग चाहिए। जो भी इस कथा को श्रवण करता है वो अंत में मुक्ति मापनुया तो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, करता है। इस तरह से आज शिव महापुराण के महात्म्य में गा करके महात्म्य, महिमा, महात्म्य माने महिमा, महिमा क्यों गाया जाता है? अरे महिमा से जानकारी होगा,
शिव पुराण क्या चीज है, शिव पुराण से क्या हो सकता है, सब महिमा है ना, महिमा से जानकारी होता है। ठाकुरों बारे में जाना नहीं रहा, वो हमारे बगल में बैठे तब होकर सम्मान नहीं करना है कि नहीं। जैसे आईएएस कहूँ बैठे ऑफिसर हमारे बगल में, हम लोग पता नहीं आईएएस से कहे तो दिन होते गुथ होकर कर देवो, जाना नहीं अंता तुम ऐसे कर दोगा, तुम ऐसे कर बोलो उसने कर दे, वो काम जानकारी नहीं है, साधारण आदमी समझ को खसका दे, वो होती जात होगा ना बैठता है ऐसे कर दे, ओकरे कदी गोल लमाक बैठ जाओ, जैसे तुमन बैठे हा भगवान कदी गोल लमा के। और जब जानकारी हो जाए ना कि आईएएस है तो जो भी किया उसका हमें पश्चाताप होगा, हम क्षमा है महाराज जी, क्षमा क्षमा क्षमा, हमें पता नहीं था ऐसा हो, ऐसे आप हैं वो है ना। तो जानकारी हो जाए इसलिए महिमा गाई जाती है। महात्म्य का अर्थ होता है जानकारी, शिव पुराण की जानकारी है महात्म्य। शिव पुराण में क्या हो सकता है, शिव पुराण क्या चीज है, शिव पुराण की अर्थ है, इसे महिमा कहते हैं। तो महिमा जानने के बाद सामने वाला का सम्मान होता है, तभी सम्मान होता है ना। तो शिव पुराण की सम्मान बढ़ाने रखने के लिए, बनाए रखने के लिए महिमा की बखान होती है। इस तरह महिमा का बखान किया श्री शुद्ध जी ने। आगे शिव महापुराण कथा श्रवण करने का विधान है, विधि कैसे सुनना है। श्रीमद् शिव पुराणस्य श्रवणस्य विधि वद अथ ते संप्रचामी संपूर्ण फल हेतवे। सुध जी बोले है सौनक जी, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल देने वाले शिव पुराण श्रवण की विधि बताता हूं, अब ध्यान से सुनो। शिवालय च तीर्थे वा वने वापि गृहे अथवा। देखो जब शिव पुराण कथा सुनने की इच्छा हो तो पहले वक्ता के पास जाकर के समय निर्धारित करो। समय हो जाए निर्धारित तो जगह बनाओ। जगह ऐसे होना चाहिए कैसे, शिवालय, कोई शिव जी का मंदिर हो सकता है, शिव मंदिर क्षेत्र में, या कोई तीर्थ में, या फिर जंगल में, वहां भी कथा सुनने का पुण्य ज्यादा होता है। वन में या घर में ही करना है व्यवस्था के अनुसार, तो शिव जी के जैसे आपने प्रतिमा बनाया, निराकार स्वरूप का प्रतीक, निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और किसी भी देवता में निराकार का स्वरूप नहीं है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी के निराकार का स्वरूप है शिवलिंग। और निराकार भी है, आकार में दिखते भी है, आकार में प्रकट भी होते, अद्भुत देवता है ये, अद्भुत। तो ऐसे ही व्यवस्था बना करके घर में भी किया जा सकता है। और मंदिर बन गया ना भाई, मंदिर बन गया, शिव की स्थापना है, बढ़िया मंदिर बन गया, मंदिर प्रांगण बैठे हैं और साक्षात भगवान जी शिव पुराण के रूप में विराजमान हो गए हैं। ऐसे जगह को चयन करें, फिर व्यवस्था बनाएं। आने जाने वाले जो भी कथा श्रवण करता है, प्रेमी है, उनको बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, वक्ता के लिए आसन होना चाहिए। और व्यवस्था इतना बना कर रखे जितना एक बेटी के विवाह में खर्चा हो। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम कार्य में वही, बेटी के विवाह में जो खर्चा है उतना खर्चा अपने पास रखो जमा करके कथा सुनने से पहले। जैसे हम सभी चिंता को छोड़ के विवाह की तैयारी में लगते हैं, ये करना है, वो करना है, उसको निमंत्रण देना है, ये लेना है, वो लेना है, ऐसे इसमें भी लगे रहो। जैसे बेटी के विवाह में लगे रहते हैं वैसे इसमें लगे रहो। चिंता, हाँ, एकदम कर्तव्य पालन करते हुए सब तरफ से मन को हटा के इसी की व्यवस्था में। जब संपूर्ण व्यवस्था हो जाए तो समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके पूजा पाठ करके कथा श्रवण करो। रोज कथा श्रवण करें और कथा के उपरांत रात्रि में थोड़ा कीर्तन भजन करें शिव जी के नाम का। 7 दिन तक कथा श्रवण करें और लास्ट में पुराणम यज्ञ सदा वंद्य पूज्यस्त सुकृतार्थी भी। रोज रोज सुबह प्रातःकालीन पूजा, सभी देवताओं का पूजा, हो सके तो भगवान जी के लिए अभिषेक का प्रोग्राम करें। रोज शिव अभिषेक, जलाधार, दूधाधार कर सकते हैं, है ना, जल का भी कर सकते हैं, मधु का भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि हो।
7 दिन है, 7 दिन तक आप 7 प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं और सब अभिषेक का अलग अलग लाभ है, अलग अलग फल मिलता है। कोई दूध से करे, कोई गंगा जल से करे, कोई दुर्वा मिला के करे, कोई पुष्प मिला के करे, कोई शहद डाल के करे, है ना, कोई घी से करे, कोई शक्कर से करे। शिव जी को सब पावा है, वो जहर महुरा भी पावा धतूरा चढ़ा दो, कनेर चढ़ा दो, सब प्रसन्न है बेचारा। आने के थारी में ना थोड़ कर कचरा दिखी तो नहीं खाए, लेकिन ये कछू दे दे सब स्वीकार है ना। भगवान शिव जी गलत नहीं मानते, बच्चों का ऐसा प्यार पाते हैं तो प्यार स्वीकार करते हो। धतूरे को भी चढ़ा दो, कनेर को चढ़ा दो, भंगिया चढ़ा दो, भस्म चढ़ा दो, बेल पत्र दे दो, और कुछ नहीं, थोड़ा चावल ही चढ़ा दो, दही करके थोड़ा चावल ही चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते भोलेनाथ। बड़े प्रभावकारी देवता है। फिर कथा उपरांत हवन यज्ञ करना चाहिए। जितने भी देवता हम बुलाए उनको प्रसाद देना, उनको भोजन खिलाना। फिर हवन उपरांत ब्राह्मण का भोजन कराएं, फिर आए हुए अतिथियों को प्रसाद वितरण करें और अंतिम में ब्राह्मण का दक्षिणा देकर विदा करें। जीवन पर्यंत सुने हुए कथा का चिंतन भजन करते रहें। ऐसा जो करते इस धराधाम में वो शिव कृपा से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, वो शिव दरबार तक पहुंच जाते हैं। ऐसी शिव की महिमा। स्वाविष्ठाम खाद्यताम नरके यम किंकरा, उपवासना की बात है, कथा श्रवण की बात है। तो इसमें लिखा है तांबुलम भक्षंतो ये श्रेवंती माम कथाम नरा। भगवान शिव जी के दरबार में कोई मुंह में तंबाकू गुटखा भर के कथा ना सुने, पान दबा करके ना सुने कथा, पैर फैला के ना बैठे। ध्यान से सुन लो। शिवरंती माम कथाम नरा, जो भी ऐसे कथा सुनते हैं उनको दोष पड़ता है। स्वाविष्ठाम खाद्यंत तान नरके यम किंकरा, बोल नहीं पाऊंगा मैं। स्वाविष्ठाम खाद्यंत लिखा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए कथा में सुंदर आसन लगा के बैठे, मन लगा के बैठे, और जो पहले आए वो सामने बैठे, और बाद में आके सामने जगह ना ढूंढे। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। बढ़िया कथा सुनने में सब संलग्न है, उसी बीच में कोई आता है और भीड़ में उड़ तो मोल बैठे थे, सबको डिस्टर्ब अगर क्या आप भी डिस्टर्ब होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कथा की मर्यादा ही है। कथा प्रारंभ हो चुकी है, कथा चल रही है, तो बीच में आके परेशान या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को। जहां आपको व्यवस्था मिले वहीं बैठ जाओ और कथा श्रवण करो। कथा के बीच में बार बार उठ के जाना, बार बार आके बैठना, ये सब निषेध बताया है। उपासना की बात है। यदि शिव पुराण में यहां तक लिखा भोजनम सुकरम मन्ये कथा सुश्रवण प्रदम, यदि आप उपवास नहीं रख सकते, उपवास होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। तो एक ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो पाया तो क्या करें? तो घृत पानम पया पानम, घी पी करके लो, घी पी करके कथा सुनो। महाराज घी से नहीं बन पाएगा, तो फिर दूध पी करके, दूध आहार लेके कथा में बैठ जाओ। तो दूध पी के घलो रह नहीं सकन महाराज, तो एक काम करो 9 दिन फलाहार लेके रहो। वो फले फल कथा खैया, तो एक काम करो भैया, एक टाइम भोजन कर लेना। तो महाराज बिना खाए एक टाइम कैसे निकाले? तो एक काम करना भैया, दोनों टाइम खा के बैठना। तीन बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार,
उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन करता है मैं तो गंगा नहाऊं, मन करता है, मन करता है मैं तो गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो जमुना नहाऊं। आ गया बुखार, आ गया बुखार, उसमें झंझट हजार। मन तो करता है गंगा नहाऊं यमुना नहाऊं, बहुत दिन से मन कर रहा, 15-20 दिन से गंगा जाने का मन कर रहा, गंगा जी जाने का। और जिस दिन जाने का रिजर्वेशन कराया उसी दिन फीवर हो गया, बुखार। अब नहाना मना कर दिया डॉक्टर ने। मन तो ये करता मैं गंगा नहाऊं, मन तो ये करता मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो जमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो जमुना नहाऊं। गंगा जाते जाते, गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार, गंगा जाते जाते मुझको हो गया बुखार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन करता है मैं तो दर्शन को जाऊं, मन मेरा करता है दर्शन को जाऊं, दर्शन को माला मैं माला, दर्शन को जाऊं मैं माला जपाऊं। अरे माला जपते जपते, माला जपते जपते मेरा आ गए रिश्तेदार, माला जपते जपते मेरा आ गए रिश्तेदार। मन तो करता है भगवान जी के नाम का माला जपूं, कई बार मन में आया विचार, लेकिन काम झंझट इतना है जपने का समय नहीं मिला। और एक दिन फुर्सत निकाल के बैठा माला लेके, इसी समय मेहमान आ गया। मन मेरा करता है माला निहार, मन मेरा करता है दर्शन को जाऊं, दर्शन को जाऊं मैं माला फेराऊं, दर्शन को जाऊं मैं माला फेराऊं। माला जपते जपते आ गया मेहमान, माला जपते जपते मेरा आ गए रिश्तेदार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 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 उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भोलेनाथ भगवान की जय हो, बोली श्री शंकर भोलेनाथ की जय। हमारे बीच में परम आदरणीय रामलाल साहू जी पूर्व पार्षद पहुंचे हैं। आप सभी नम्र निवेदन है
आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लें। आप हैं गिरजा शंकर साहू जी एवं विक्रम साहू जी स्टाफ वेंडर, आप सभी से निवेदन है आकर के व्यासपुर से आशीर्वाद लेंगे। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। महोत्सव प्रतकर्प्यो गीतैर्वाद्यश्च नर्तनः। कथा में जब जब उत्सव आवे, जैसे सती प्रागट्य है, माता पार्वती जी का प्रागट्य है, विवाह उत्सव है, इन सभी उत्सव में झूम करके भाग लेवे। गणेश जन्म के उत्सव आवे, कार्तिकेय जन्म के उत्सव आवे तो धूमधाम से मनावे। और कथा समाप्ति के बाद भगवान भोलेनाथ जी के सुंदर 1000 नाम से भगवान जी को बिल्व पत्र अर्पण करें। जो भी ऐसा करते हैं उनकी हर मनोकामनाएं शिव जी पूरा करते हैं, अंत में मुक्त हो जाते हैं। बोले सदाशिव भगवान की जय। कथा ही पर विश्राम लेगी। सो धन्यवाद, आप सबों ने अपना मूल्य समय दिया। अब शेष कथा कल से बयान करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, कल 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आपसे निवेदन है समय में आइए, कथा श्रवण कीजिएगा। चलिए मंगल आरती के लिए खड़े हो जाएंगे सभी लोग, अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, कल की कथा में है शिवरात्रि महिमा और नारद जी का मोह। आप आइएगा और कथा श्रवण कीजिएगा। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, ये कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। वहाँ भी अगरबत्ती जला दीजिए, वहाँ भी अगरबत्ती वगैरह जलवा दीजिए। अगरबत्ती जला दो, अगरबत्ती वगैरह। आग ले आइए, धूप दीजिए। हरि ओम चंद्रमा मनसुजा चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्रवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। सब परिवार एक साथ आइए मंगल आरती में। सब परिवार एक साथ आइए, सब लोग मंगल आरती में एक साथ आइए। आ जाइए सब लोग मंगल आरती में एक साथ आइए। जोड़ी जोड़ी आइए ना, जोड़ी जोड़ी। हाँ, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। हाँ, जोड़ी जोड़ी रहिए एक साथ। आरती के समय जोड़ी जोड़ी है व्यवस्था, जोड़ी जोड़ी रहना चाहिए।
ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदागे धारा ओम जय हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे ओ स्वामी पंचानन राधे हंसानन गरुड़ानन गरुड़ास विश्वाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरंता तीनों रूप निरंता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला गुणमाला धारी ओ भोले गुणमाला धारी चंदन मृग मद सोहा चंदन मृग मद चंदा बोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मोदादिक सनकादिक नमोदादिक बोधादिक संगे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर कर मध्य जगमंडल तत्र त्रिशूल धरता ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग भरता जग हरता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी तो बोले भोलेनाथ ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावे रुचि रुचि भोग लगावे महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी प्रेम सहित ध्यावे कहत शिवानंद स्वामी भजत दयानंद स्वामी मनवांचित पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदागे धारा ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा स्वामी हर
भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला फुलकाय गाय कपाल माला सच से कराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। विष्णु पुराण देवताभ्यो नमः। 3 बार प्रदक्षिणा करें। हरि ओम मे तीर्थानि ब्रजरन्ध्रशिखास्तानि संगिडः तेषां सहस्रयोजने धनवानि धनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा। सही भक्तजन अपने अपने हाथ में फूल चावल रखें और श्रद्धा सुमन प्रभु का ध्यान लगाएं। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नतेह नाकं महिमानः स चन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसहसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। सेवंतिका भक्त चंपक पाटलाब्जाय पुनाग जाति कर विल्ल रसाल पुष्पै विल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरे भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। देवाधिदेवं गंगाधरं चन्द्राधिकृतं शेखरं महेश्वरं सर्वाधारं नीलकण्ठं कर्पूरवर्णं दिवाङ्गं उमाकान्तं विशालनयनं नन्दिवाहनं रुद्रे वन्दे शिवं पापवापहरं वेदपुराण वैकनायकं। बोली सदाशिव भगवान की नंदिकेश्वर भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोली सदाशिव भगवान की। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंभू न माने। भोला न माने मेरा शंभू न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। बोले श्री शंभू भगवान की जय हो।
भोलक भाई न रेशम का चोला, भोलक भाई न रेशम का चोला, भोलक भाई न रेशम का चोला, भोलक भाई न रेशम का चोला। पैगंबर कहाँ से मिलाऊं रे, पैगंबर कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। पैगंबर कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। ऐसे नहीं तो हाथ उठा के बड़े भाव से मस्ती के साथ जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। काटा लगे न कंकर, ये चल तेरे नाम कर दिया। मर जाऊंगा मैं मिट जाऊंगा, ये जीवन तेरे नाम कर दिया। ओ भोले रे भाई न लड्डू न पेड़ा, भोले को भाई न लड्डू न पेड़ा, भोले को भाई न लड्डू न पेड़ा, भोले को भाई न लड्डू न पेड़ा। भैया कहाँ से मिलाऊं रे, भैया कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। भैया कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को भाई न हाथी न घोड़ा, भोले को भाई न हाथी न घोड़ा, भोले को भाई न हाथी न घोड़ा, भोले को भाई न हाथी न घोड़ा। नंदी कहाँ से मिलाऊं रे, नंदी कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। नंदी कहाँ से मिलाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। जरा हाथ तो फिरा दे, मेरे भाग्य को जगा दे।